ब्राउन, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन। एक बार नोट कर लें, एग्जाम में सवाल आते हैं हमारे। एक बार टेबलर फॉर्म में बना लेंगे। क्या हमारे पास ब्लैक रखा हुआ है, इसमें फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस। 4 कॉलम्स होते हैं, 4 ब्रांड बोलते हैं, 4 कलर्स होंगे आपके पास। ऐसे 6 ब्रांड भी आते हैं, ऐसे और भी ब्रांड्स आते हैं, बट हमारे सिलेबस में कितने होते हैं? तो 4 ब्रांड वाले रहते हैं और 4 बैंड बोल सकते हैं आप। पहला कहाँ से स्टार्ट होता है? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। ब्लैक के लिए 0 लेंगे, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और व्हाइट के लिए 9। उसके अलावा क्या होता है हमारे पास? तो लाइक टॉलरेंस होता है गोल्ड, सिल्वर एंड कलरलेस। गोल्ड, सिल्वर एंड कलरलेस, गोल्ड, सिल्वर एंड कलरलेस। एग्जाम में सवाल आते हैं ऑलमोस्ट जो है तो लाइक 2019, 2018 ऐसे 2-3 बार लगातार सवाल दिए गए थे इस पर। 10वीं क्लास में ये पढ़ना होता है वैसे। हाँ, कलरलेस का ±20% है। यहाँ पे सिल्वर के लिए तो कितना टॉलरेंस लिखा हुआ है? तो सिल्वर के लिए ±10%, गोल्ड के लिए ±5%। इसको निकनेम से क्या पुकारते हैं लोग? ये बोलते हैं ब्लैक ब्राउन, बीबी रॉय। बी फॉर बी ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, बीबी, आर फॉर रॉय। आर से हम लोग क्या बोलते हैं? तो रेड, और आर से तो डैट इज बी बी आर ओ वाई, बीबी रॉय। आइदर वे में बीच बीच में तो जस्ट आप यूज कर रहे हैं बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट फॉर तो ग्रीन, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन फॉर ब्लू, एंड वी फॉर तो वेरी, वेरी ग्रे वाइफ। गुड भी कर लें, आपको जैसी भी इच्छा हो। वेरी ग्रे वाइफ, ग्रे वालों वाली या ग्रे आंखों वाली अच्छी लगती है, तो वेरी ग्रे। वाइट को क्या कर लें? तो वाइफ, वाइफ बोलें या वाइट बोलें, एक ही बात है। बीबी रॉय ग्रेट, ग्रेट फॉर ग्रीन। ग्रेट किसको तो कोरस्पॉन्ड कर रहा है? तो ग्रीन को। तो बीबी रॉय तो ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ये जो पहला जो दो कलर्स होते हैं, आप जाएंगे तो लेबोरेटरी में जाओगे तो क्या दिया रहेगा कि बैंड दिया जाएगा आपको। क्या दिए जाएंगे? और उसके बेसिस पे तो कलर्स को लाइक उसके बेसिस पे रेसिस्टेंस की वैल्यू डिकोड करना होगा। रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या करना होता है? मैं डिकोड करना होता है। तो डिकोड कैसे करेंगे? तो पहला डिजिट और दूसरा डिजिट किसको रिप्रेजेंट करता है? तो पहला और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करता है? तो डिजिट को। पहला कलर और दूसरा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा किसको रिप्रेजेंट करता है? तो मल्टीप्लायर। और जो चौथा होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? तो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। पहला और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करता है? डिजिट्स। पहला दूसरा डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है। सपोज किया तुम लेबोरेटरी में गए, ऐसा कुछ दिया हुआ, लेबोरेटरी में गए और तुम्हें ऐसा कोई बैंड दिया गया, कोई बैंड दिया गया जिसपे क्या दिया डाला हुआ है? तो ऐसे कलर्स डाले हुए होंगे। बैंड दिया गया जिसमें तुम्हारे पास कलर्स हैं। कलर्स जो है तो ऐसा दिया हुआ, ये 4 कलर्स दिए हुए यहाँ पे क्या डाला हुआ? तो डैट इज द, ये कलर है यहाँ पे जस्ट फिलअप कर दिया जाएगा। ब्राउन लिखा हुआ, ये ब्राउन है और ये क्या हमारा ब्लैक है, और ये क्या हमारा रेड है, और ये क्या दिया डाला हुआ? तो डैट इज द गोल्ड। ऐसा कुछ डाला हुआ, ये कलर में रहेगा। ब्राउन कलर जो है तो आप जानते हैं ब्राउन कलर, ऐसा कुछ
ब्राउन कलर में दिखाया रहेगा, रेड कलर में, ब्लैक कलर में दिखाएगा, रेड में दिखाया रहेगा, गोल्ड में दिखाया रहेगा। तो ब्राउन के लिए तो यहाँ से पहला और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करता है? डिजिट्स को। पहला दूसरा किसको रिप्रेजेंट करता है? डिजिट्स को। तो पहला कलर क्या हमारा? ब्राउन। ब्राउन के करस्पॉन्डिंग डिजिट क्या हमारा? ब्राउन देख लो यहाँ पे, ब्राउन के करस्पॉन्डिंग डिजिट यहाँ पे देखेंगे लोग, ब्राउन के करस्पॉन्डिंग डिजिट कितना है? 1। तो पहला जो है ब्राउन है तो 1 लेंगे, और दूसरा क्या हमारा? ब्लैक है, तो क्या लेंगे आप? 0। पहला ब्राउन के लिए क्या लोगे तुम? तो डेट विल 1, और दूसरा क्या हमारा? ब्लैक, तो उसके लिए 0, तो 10 हो गया। और तीसरा किसको रिप्रेजेंट करता है? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कितना होगा रेड के लिए? तो रेड के लिए मल्टीप्लायर कितना हो गया? 10 का पावर 2, तो डेट विल 10 का पावर 2। और प्लस माइनस गोल्ड के लिए कितना तो टॉलरेंस था हमारे पास? तो गोल्ड के लिए तो प्लस माइनस 5%। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, टिक आउट कर दोगे। 10 × 10 का पावर 2 प्लस माइनस 5%। ये आगे आप यूज कर सकते हो। 10 × 10 का पावर 2 इज नथिंग बट 1 किलो ओम है। कितना है? तो 1 किलो ओम। ये 10 × 10 का पावर 2 ओम में बोलो, या फिर तो 1000 जो है 1000 इंटू प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस है वो, तो डेट विल 1 किलो ओम। ऐसा भी लिख सकते हैं 1 किलो ओम प्लस माइनस 5%, ऐसा भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं आप। कोई आपके पास बैंड दिया रहेगा, उसके बेसिस पे तो डिकोड करना होता है। सर अगर ऐसे लिखा होगा 1 ± 5% और फिर ब्रैकेट लगा के किलो ओम लिखा हुआ है तो सही है? 1 ± 5% और ब्रैकेट लगा के फिर किलो ओम लिखा हुआ है। नहीं, किलो लेक ओम में ही रहेगा ना, ये ओम में आएगा, किलो ओम में ये आएगा। उसके अलावा किसमें? तो इसमें प्लस माइनस 5% आप ऑपरेट करेंगे। बात वही हो रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका मीनिंग यही होता है कि इतना से 5% ज़्यादा या 5% कम इतना वेरिएशन होगा, तो किलो ओम में वेरिएशन होगा ना, किलो ओम में वेरिएशन होगा। बट ये रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है, और इतना क्या होता है? परसेंटेज वेरिएशन होता है। इतना क्या होता है? परसेंटेज वेरिएशन होता है। ये बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ ले लें, बैंड ले लें, बैंड आप ऐसा डाल दें, जल्दी से एक वैल्यू फाइंड कर लेगा, ऐसा लिखा हुआ। ये बैंड में तो ऐसा भर लें आप, जस्ट प्रैक्टिस कर लेंगे लोग। यहाँ पे डाला हुआ क्या था? दिस इज रेड, दिस इज रेड, दिस इज येलो, दिस इज रेड, दिस इज येलो, दिस इज ब्राउन। और यहाँ पे कुछ ही नहीं लिख दिया गया, ये क्या है? तो कलरलेस है। 24 दिस वन इज कलरलेस, 240 प्लस माइनस 20। दिस इज कलरलेस। वंस मोर ये दिखा दिया है, आंखों से दिख रहा होगा लोगों को। फर्स्ट वाला क्या हमारे पास? तो रेड है। फर्स्ट वाला क्या हमारा? रेड है। ऐसे पैच दिया रहेगा आपको, जो जस्ट आप भी बैंड पहनते हैं, काफ़ी लोग तो हेयर बैंड लगाते हैं, या फिर क्या लगाते हैं? हैंड बैंड लगाते हैं, या वेरियस टाइप के बैंड आते हैं। तो वैसे आप लेबोरेटरी में जाओगे तो ऐसे बैंड दिया जाएगा, जिस पर ऐसे मेंशन होगा, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऐसे बैंड दिखाए हुए रहेंगे आपको, ये आपको हाथों में दे दिया जाएगा। तो आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करना होगा आपको? तो पहले इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी। तो रेड के लिए कौन सा डिजिट रिप्रेजेंट करता है? रेड के लिए कौन सा डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड। डाटा रेड जो है हमारा, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला और दूसरा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो डिजिट को। तो रेड के लिए रेड विल 2। सेकंड कलर क्या था हमारा? येलो था, तो येलो कितना हो गया? तो ये 2 और 4 24 हो गया। और थर्ड कलर क्या था हमारे पास? ब्राउन। तो ब्राउन क्या हमारे पास? तो मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा हमारा? तो ऐसे पिक कर लोगे जैसे ना, वहाँ पे जैसे सवाल आएगा तुम्हारे पास। तो रेड के लिए तो कितना था हमारा? 2 या 3? 2। येलो के लिए 4 एंड 10 का पावर 1 और प्लस माइनस। तो कलरलेस के लिए तो टॉलरेंस कितना होता? प्लस माइनस 20%। डाटा विल प्लस माइनस 20%। तो डेट विल वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस। या वाइस वर्सा दूसरा सवाल क्या आता बताएंगे लोग? ये वैल्यू दिया रहेगा और नीचे बैंड बनाया रहेगा, कौन सा बैंड है ट्रू है। ये वैल्यू दिया रहेगा कि इतनी रेसिस्टेंस हमारे पास, ऐसा कुछ दिया हुआ।
जल्दी से कलर सब क्रिएट कर लें। ऐसे दिया हुआ रेसिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ 92 इंटू 10⁵ प्लस माइनस 10%। वाइट है, रेड है, 9 का मतलब क्या हो गया, वाइट हो गया। ग्रीन, वाइट, ग्रीन, वाइट, रेड, ग्रीन, 9 का मतलब क्या हो गया, वाइट हो गया, वाइट हो गया। ये 2 का मतलब क्या हो गया, रेड हो गया। ग्रीन, और 10⁵ मतलब ग्रीन, तो डैट विल ग्रीन। लास्ट और प्लस माइनस 10% मतलब तो सिल्वर। तो ऐसा तो रिवर्स कर लोगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा सवाल में लिखा रहेगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि ये ऑर्डर है, ये बैंड है हमारे। तो ये जो जिस ऑप्शन में रहेगा तो क्या करेंगे आप ना, तो ट्रू आउट कर लेंगे। सवाल आते हैं 10वीं क्लास का टॉपिक है, बट एग्जाम्स में सवाल आए हैं इसलिए आपको इन्फॉर्म कर दिया गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है तो कन्वर्ट करना होता है। ये एक्सपेरिमेंट होता है, लेबोरेटरी में जाएंगे तो सीधे बैंड ही दिए जाएंगे और उससे तुम्हें रेसिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो आगे मूव करें हम लोग क्या करते थे, तो जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इससे पहले एक तो जैसे एग्जांपल ले लें यहाँ पर, जल्दी से फाइंड कर लें वैल्यू। क्या लिखा हुआ, 2 ई और ई एम। चलो देख लेंगे, मैं कर दे रहा हूँ। पहले तो बताएंगे नेट ई एम कौन बताएगा, दोनों राइट कम्बिनेशन है रॉन्ग कम्बिनेशन है, राइट है। ई प्लस ई कितना हो गया, तो ट्वाइस ई। एक का प्लस दूसरे का माइनस से जुड़ा होता तो क्या बोलते हैं उसे, राइट कम्बिनेशन। एक का प्लस दूसरे का माइनस से जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं उसे, जस्ट देख लेगा ऊपर, उसके बाद उतार लेंगे आप लोग। दोनों का जो है तो एक का प्लस दूसरे का माइनस से जुड़ा हो तो क्या हमारा राइट कम्बिनेशन। नेट ईएमएफ कितना हो गया, ट्वाइस ई हो गया। नेट ईएमएफ विल बी ट्वाइस ई। नेट रेसिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ये जो है तो कितना नेट ईएमएफ बाई नेट रेसिस्टेंस कर दोगे तो सर्किट में करंट आ जाएगा। करंट की वैल्यू कितना आ गई हमारी, तो 2E बटे R1 प्लस R2 प्लस R। करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो लूप में करंट का डायरेक्शन क्या हमारा, एंटी क्लॉकवाइज है। अब क्या बोला गया कि टीपीडी किसके अक्रॉस 0 है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज 0। इस वाला जो बैटरी है इसका अक्रॉस टीपीडी कितना हमारा 0 है। ये बैटरी चार्जिंग हो रहा है डिस्चार्जिंग हो रहा है, ये बैटरी का क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है। बैटरी का पॉजिटिव इंडेक्स करंट बाहर आ रहा है तो क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो टीपीडी उसके अक्रॉस कितना हमारा 0 है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी डिस्चार्जिंग होती है E माइनस आई आर होता है, कितना होता है हमारा, E माइनस आई आर होता है। गुड, क्या कर लेंगे, तो टीपीडी इसके अक्रॉस लिखोगे तो टीपीडी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, तो E माइनस आई आर टू डैट विल इक्वल टू 0। आई की वैल्यू यहाँ से फिट कर देंगे, आई की वैल्यू यहाँ पर डाल करके और 0 से इक्वेट कर देंगे। आई की वैल्यू ऊपर से नीचे डाल करके इक्वेट कर देंगे। ई इज इक्वल टू कितना, तो यहाँ से लिख सकते हैं आई इंटू R2 या ई की वैल्यू, तो आई की जगह फिलअप कर लें और सोल्व कर लें। कैपिटल आर की वैल्यू R2 माइनस R1 आ जाएगा। एक बार लिखेंगे इस लोग, लिखेंगे R2 माइनस R1 प्रूफ आउट कर लें। टीपीडी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू आई R2, ई इज इक्वल टू आई R2। आई की वैल्यू रख करके तो कट आउट करें, कैपिटल आर की वैल्यू R2 माइनस R1 प्रूफ आउट करें वहाँ तक। E इज इक्वल टू आई R2, आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने। ट्वाइस ई बाई R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इंटू कितना R2। ई दोनों तरफ से तो हटा देंगे आप, डैट विल कितना मिल गया हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू ट्वाइस R2। तो एक बार कैपिटल R की वैल्यू तो डैट विल बी R2 माइनस R1। कैपिटल R की वैल्यू R2 माइनस R1। जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहा, लेकिन जूल्स का प्रिंसिपल क्या था हमारा, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स ने बोला कि अगर किसी कंडक्टर से क्या जाएगा तो करंट जाएगा, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फिर से आप इंश्योर करेंगे कि इससे एक सवाल आते हैं जो आपको बता दिया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से तो 3 से 4 सवाल आते हैं। तो कहाँ से आते हैं, तो एक तो सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन वाला तो डिवीजन करना, या तो वोल्टमीटर की रीडिंग निकालो, आमीटर की रीडिंग निकालो। एक सवाल वहाँ से आते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट्स वाला यूज होते हैं।
जो वोल्ट मीटर, अमीटर, पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज। तो एक सवाल वहाँ से होते हैं और एक सवाल जो है यहाँ से भी होते हैं, जूल सेटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल सेटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से भी होते हैं। और एक सवाल जो है बैटरी का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ लॉ सारा मिला करके, जूल सेटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। डायरेक्ट एक सवाल यहाँ से होते हैं। जो जूल्स ने क्या बोला कि करंट आई अगर किसी कंडक्टर से फ्लो करेगा, करंट आई फ्लोज थ्रू है कंडक्टर, देन हीट पैदा होगा। हीट इज प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीट प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू आर, हीट प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू टी। ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दोगे तो कितना आता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। हीट प्रोड्यूस की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये बताया था, ये किस केस में वैलिड है, जब करंट कांस्टेंट होगा, करंट कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी। कांस्टेंट करंट के लिए आई स्क्वायर आर इंटू, और वेरिएबल करंट रहेगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। वेरिएबल करंट के लिए आई स्क्वायर आर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे। बता दिया पूरी दुनिया में हीट पैदा होने का बस एक ही सवाल है, एक ही फार्मूला आता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, कॉन्स्टेंट के लिए आई स्क्वायर आर इंटू टी, और वेरिएबल के लिए तो डेट लिए आई स्क्वायर आर इंटू डी टी का इंटीग्रल कर देंगे 0 से टाइम टी तक के लिए, जितने टाइम तक के लिए हीट प्रोड्यूस निकालना वहाँ तक के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। किसी को दिक्कत है बता देगा। एक वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट कर लें कि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, हीट प्रोड्यूस की वैल्यू निकालें, गुना वगैरह कर लें। कोई कांस्टेंट करंट दे दें आप, कोई कंडक्टर का, तो कंडक्टर का दिया हुआ रेसिस्टेंस कितना हमारे पास, ये निकालने की जो जरूरत होगी, या हीट प्रोड्यूस की वैल्यू दिया होगा। कितने लोग हमारे पास, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 में कोई 3 दिया होगा, फोर्थ निकालना होता है। 4 में कोई 3 वैल्यूज क्या होंगे, गिवन होंगे, और क्या निकालना होगा, फोर्थ निकालना होगा। क्या दिया हुआ हमारे पास कि 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। कितने एम्पियर करंट जा रहा है, 5 ओम रेसिस्टेंस है, कितने सेकंड तक के लिए, 1 मिनट तक के लिए फ्लो किया। हीट प्रोड्यूस की वैल्यू निकालनी है आपको, फिलअप कर ले जल्दी से। सवाल समझ आया नहीं आया, 2 एम्पियर का करंट है, 5 ओम रेसिस्टेंस से कितने टाइम तक के लिए जा रहा है, तो 1 मिनट तक के लिए जा रहा है। तो क्या निकालना, हीट प्रोड्यूस की वैल्यू निकालना, आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। गुना कर लिया लोगों ने, कितना जूल आ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये वैल्यू दिया हुआ, एच निकालना, हीट प्रोड्यूस की वैल्यू निकालना। कांस्टेंट करंट है, कितना करंट है हमारा, कांस्टेंट करंट है, 4 हो गया, 5 हो गया, कितना लिख दूं, 60, कितना आ जाएगा, 1200 जूल, तो डेवलप हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। कांस्टेंट के लिए कर लिया, कभी भी जरूरत पड़ेगी कर लोगे ना। ये सिंगल एलिमेंट में ना होकर 2 2 एलिमेंट अलग हो सकते हैं, यहाँ पे तो करने की जरूरत पड़ सकती है। देख लो ऐसा कहीं बनाया रहता है कि दोनों वायर्स में अलग अलग हीट प्रोड्यूस की वैल्यू निकालें। 2 वायर्स में दिया हुआ, एक सिंगल में तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2 वायर्स दिए हुए यहाँ पे। बोला कि यहाँ पे तो H1 एंड H2 निकालें और H1 H2 का रेशियो निकालें आप। कितना बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ करंट आ रहा है, कितना एम्पियर करंट आ रहा है, तो 15 एम्पियर का करंट आ रहा है। और दिस रेसिस्टेंस इज दैट इज 10 ओम और दिस इज 15 ओम। दोनों में H1 H2 का रेशियो निकालना। 15 एम्पियर का करंट आ रहा है, दोनों में सेम टाइम तक के लिए क्या किया गया, सेम टाइम तक के लिए तो क्या किया गया, करंट फ्लो करवाया गया। 15 एम्पियर का करंट आ रहा है, 10 ओम 15 ओम, दोनों में हीट प्रोड्यूस की वैल्यू निकालना, H1 H2 उनका रेशियो भी बताना। दोनों के लिए टाइम सेम है, दोनों में तो टी टाइम में रेशियो निकालना। हीट फ्लो का रेशियो निकालना फॉर टाइम टी, हीट फ्लो का रेशियो निकालना फॉर टाइम टी। सर 3/2। गुड, एनीबॉडी एल्स? बहुत आसान है। हीट प्रोड्यूस का रेशियो या हीट प्रोड्यूस का दूसरा इसे क्या बोला जा सकता है, अगर 1 सेकेंड में अगर बात करें, हीट प्रोड्यूस पर सेकंड को क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर का रेशियो निकालें, पावर कंज्यूम्ड, दोनों में रेशियो निकालें, पावर कंज्यूम्ड का रेशियो निकालें। ऊपर देख ले, बहुत आसान है, ऊपर देख ले, बंद कर लेंगे आप लोग। बोलेंगे ऊपर से मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले करंट निकालना है। क्या निकालना है आप लोग, करंट निकाले। तो I1 की वैल्यू तो इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होता है। I1 की वैल्यू 15/25 इंटू 15 इन्वर्स रेशियो में करंट डिवाइड हो जाता है। रेसिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में जो नहीं जानते तो ऐसा देख लेंगे, एक बार ऊपर देख लेगा, बातचीत नहीं देख लेगा, बता दिया कि रेसिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में करंट का डिवीजन होता है। आई है करंट, करंट कितना हमारा, आई है, ये कितना R1 एंड R2। तो पहले क्या, तो करंट का डिवीजन करके निकाल लें। करंट का डिवीजन करें तो यहाँ पे I1 की वैल्यू जो लिखना होगा, तो I1 की वैल्यू हर एक बच्चा जानता है, कितना लिखते हैं, R2।
और नीचे में कितना R1 प्लस R2 इंटू आई। तो वहाँ पे R2 कितना दिया हुआ था ये देख लेंगे। यहाँ पे 10 ओम लिखा था ना और ये 15 ओम था। तो I1 की वैल्यू निकालना तो कौन सा 10 ओम लेंगे ऊपर में 15 ओम लेंगे, उल्टा रेशियो में 15 25 और कितना 15 तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएंगे? तो ऊपर से टोटल करंट कितना आ रहा था तो ऊपर से 9 एम्पियर जा रहा है, टोटल 15 एम्पियर आ रहा है, ऊपर से 9 एम्पियर तो नीचे कितना एम्पियर 6 एम्पियर। तो फिनिश हो गया, करंट निकाल लिया दोनों में। करंट का डिवीजन करना था पहला तो हर एक बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि ऊपर से 9 एम्पियर, ऊपर से 9 एम्पियर, नीचे से कितना एम्पियर। इससे क्या साबित हो रहा है कि जूल सेटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन में भी जो पहले सीरीज और पैरेलल के प्रोसीड्यूर पढ़े थे वो लागू यहाँ पे भी होगा। सीरीज में वोल्टेज का डिवीजन और पैरेलल में किसका डिवीजन, करंट का डिवीजन। अब H1 की वैल्यू कौन बताएगा, H1 की वैल्यू कौन बताएगा, H1 की वैल्यू तो I स्क्वायर 9 स्क्वायर इंटू 10 इंटू टी, और H2 की वैल्यू 6 स्क्वायर 15 इंटू टी, दोनों का रेशियो ले लूँ तो डॉट डब्ल्यू ऊपर 9 और 6 कैंसिल आउट कर लोगे, डॉट डब्ल्यू तो 9 और 6 स्क्वायर में तो है ही, ऊपर 3/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने से कैंसिल हो गया 3/2 2 बार बच जाएगा। और ये कितना हमारा ये वाला तो 2/3 और टी तो वैसे हट जाएगा, जैसे भी कैंसिल कर लोगे तो डॉट रेशियो वैल्यू 3:2। या इसी क्या बोल सकते हैं आप, पर सेकंड में अगर बात करेंगे 1 सेकंड में बात करेंगे तो ये क्या हो गया, पावर का रेशियो भी आ जाएगा। ये किसका रेशियो आ जाएगा, पावर का रेशियो भी आ जाएगा। कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये बोल रहे हैं कि हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, एच की कौन सा यूज करेंगे, ये बोल रहे हैं कि H = कितना होता था I स्क्वायर R इंटू टी, क्या होता था हमारे पास I स्क्वायर R इंटू टी। इसको फार्मूले क्या बोल रहे हैं, I को कितना लिख सकते हैं V/R, तो V स्क्वायर R ऐसा करना बोल सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जिनको लगता है कि वोल्टेज वाला फार्मूला से करूँगा तो वो भी कर सकते हैं आप। वोल्टेज वाला फार्मूला से जिनको मन कर रहा तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ये 3 फार्मूले थे, एक तो क्या तो I स्क्वायर R इंटू टी, दूसरा क्या V स्क्वायर बटे R इंटू टी, या तीसरा क्या था तो VIT, हीट प्रोड्यूस का 3 फार्मूले। और इसी को T से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, तो पावर के लिए क्या बता दिया था, याद है लोगों को बताया था कि हीट प्रोड्यूस और पावर में तो ज़्यादा चांस होते पावर वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो डॉट डब्ल्यू पावर की वैल्यू I स्क्वायर R, या फिर यहाँ से क्या कर देंगे V स्क्वायर बटे R, या डॉट डब्ल्यू VI। ये क्या हो गया, पावर हो गया, पावर हो गया, पावर हो गया। फार्मूला याद हो गया होगा, ये बताया भी था कल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बटे R, या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पावर इज इक्वल टू VI, या वाट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। क्या बोलेंगे, वाट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। समझ आई बात नहीं, ये इतने ही फार्मूला आपने याद रखे, एक क्वेश्चन की गारंटी है। यहाँ पे आ जाएंगे अल्टरनेटिंग करंट में आ जाए, वहाँ भी पता हो गया कि अल्टरनेटिंग करंट में क्या था, एवरेज पावर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। या तो यहाँ पे पावर के बारे में पूछ ले या वहाँ पे पूछ ले, वहाँ भी ये I स्क्वायर R वाला वहाँ पे यूज होगा, I स्क्वायर R वाला वहाँ पे भी पावर का फार्मूला यूज होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे पूछें, कैपेसिटर में पूछें, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पूछें, एक क्वेश्चन तो बताते हैं दुनिया में हीट प्रोड्यूस का एक ही फार्मूला है। क्लियर हो गया आप लोगों को, बाकी और क्या बताओगे। सुबह सुबह तुम क्या करके आए हो, सुबह सुबह में तो ये करके आए हो I स्क्वायर R इंटू टी इज इक्वल टू कितना MS डेल्टा थीटा। गर्म किया ना, या तो गीजर में गर्म हुआ या किस में गर्म हुआ, रॉड यूज करते हो या वाटर जो वो भी रखते हैं, क्या उसको बोलते हैं, रॉड वाला तो एक हो ही गया, गीजर वाला एक हो गया, पीने के लिए भी यूज करते हैं ना, हाँ केटल, तो केटल में भी यूज होता है, सब जगह पे यही यूज होना। मैं बोलना चाहता हूँ ये भी सवाल आते हैं 2 से 3 बार, ये भी सवाल पूछेगा कि इतना करंट, कितना करंट 5 एम्पियर करंट इतने रेसिस्टर के थ्रू इतने टाइम तक फ्लो किया, हाँ जी, इतना किलोग्राम पानी को कितना से टेम्परेचर बढ़ा देगा, इतना किलोग्राम पानी M दिया रहेगा, पानी का स्पेसिफिक हीट आपको पता है तो डेल्टा थीटा कितना से बढ़ जाएगा, राइज इन टेम्परेचर निकालो। क्लियर बात हो गई। I स्क्वायर R इंटू टी इज इक्वल टू MS डेल्टा थीटा। यहाँ से क्वेश्चन आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। क्यों प्रोबेबिलिटी होती है, क्यों
चैप्टर कवर हो गए इसमें। दो चैप्टर कवर हो गया। उसी को बोलते हैं कि फिजिक्स का एक्चुअल थीम है ये। फिजिक्स में यही हम लोग पढ़ते हैं कि जो एनर्जी होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ से किस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई, हीट एनर्जी में चेंज हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई। समझ आई बात नहीं। तो एक्चुअल तो थीम है आपका फिजिक्स का जो सिलेबस आपके पास है आई स्क्वायर आर इंटू टी इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। और क्या करोगे और बताओगे तुम, और डिफरेंट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। ये भी कहीं पे जरूरत हो सकती है किसी के, तो किसी को करंट लगा दोगे तुम, आयरन लगा दोगे तो क्या हो जाता है, वो उछल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो बोले कितनी स्पीड से दौड़ेगा आदमी। आई स्क्वायर आर इंटू टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई टू। समझ नहीं आया कुछ। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। हाँ जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। किसी आदमी को क्या लगा दो तुम, तो हीट दे दो। ये करंट दिया ना आपने, करंट के फॉर्म में क्या देगा, हीट। तो क्या रहेगा, कल ही दिखा बताया था ना कि जब आदमी को आग लगाओगे तो क्या होगा, या तो अगर आदमी यूजलेस हो गया तो जल जाएगा, और जिंदा है तो क्या करेगा, जिंदा है तो उछलेगा भागेगा। समझ आई बात नहीं आई। तो कितनी स्पीड से भागेगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई टू। क्लियर हो गया होगा लोगों को। तो डब्ल्यू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये सवाल एग्जाम्स में आते हैं। तो बाकी हम लोग वेरिएबल करंट के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। ये 6 फार्मूले आपको याद हो गए होंगे, करेंगे। बाकी जो फिलहाल जो हम लोग किस पे मूव कर रहे हैं, तो वेरिएबल करंट के लिए तो करंट दिया हो, हीट प्रोड्यूस निकालना 2 सेकंड में। ये कोई करंट दिया हुआ ऐसा कि आईटी ग्राफ दिया हो, या तो डायरेक्टली करंट दिया हुआ या आईटी ग्राफ ही दिया हुआ, आईटी ग्राफ दिया हुआ और कितने सेकंड में। तो डब्ल्यू आईटी ग्राफ ऐसा दिया हुआ, दिस इज तो 5 एम्पियर, दिस इज 5 एम्पियर करंट है, और ये कितना, तो डेट इज 3 सेकंड, डेट इज 3 सेकंड। टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू, तो 2 सेकंड में क्या निकालना आपको, तो हीट प्रोड्यूस निकालना। देख लें पहले क्या करना पड़ता हमें। तो आई का तो इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा। आई एन टी का ग्राफ दिया हुआ, वहाँ से क्या कर लेंगे, तो आई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम निकाल लेंगे। आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता कर लेंगे, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आई एन टी का ग्राफ दिया हुआ, आई एन टी का क्या दिया हुआ, ग्राफ दिया हुआ। क्या लिख लोगे तुम, आई बटे 5 इजिकल प्लस ये इक्वेशन दिया हुआ, फार्मूला वही लगेगा, आई स्क्वायर आर डी टी, आई स्क्वायर आर डी टी, फार्मूला वही लगेगा। बट आई कितना है, तो यहाँ से देख लो, आई बटे 5 प्लस टी बाई 3 इजिकल टू 1। तो आई की वैल्यू कितनी होगी हमारी, आई बटे 5 इजिकल टू 1 माइनस टी बाई 3। ये आई की वैल्यू कितनी हो गई, तो आई इजिकल टू 5, तो आई वैल्यू 5 1 माइनस टी बाई 3। आई इजिकल टू, ऐसा करने में किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कौन बताएगा हीट प्रोड्यूस का फॉर्मेट क्या तैयार होगा, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 2। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, रख दूँ यहाँ से, ये स्क्वायर करके बताओ कितना रखूँ। हाँ बोलो बोलो बोलो। 2 सेकंड तक वो निकालने के लिए बोला गया, क्वेश्चन में लिख दिया कितने टाइम तक, 3 सेकंड तक 3 के लिए निकालोगे, 4 के लिए 4 के लिए निकालोगे, 5 के लिए 5 के लिए निकालोगे। फिलहाल यहाँ पे कितने टाइम तक के लिए पूछा गया, तो 0 सेकंड से 2 सेकंड के लिए पूछा गया। आई स्क्वायर की वैल्यू कितना फिलअप करूँ, बोलेंगे लोग 25 एंड 1 माइनस टी बाई 3 का होल स्क्वायर, 25 1 माइनस टी बाई 3 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेट कर लोगे, आइधर में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऊपर देख लेंगे लोग। ये बाहर ले तो 25 इंटू आर लिख लेता हूँ। 1 माइनस टी बाई 3 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, 1 माइनस टी बाई 3 का पावर कितना कर दूँ, 3, और नीचे भी कितना कर दें, 3, और किसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, टी का कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो टी का कोएफिशिएंट कितना हमारा, तो -1/3 से क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे।
इंटीग्रेशन करने आते हैं होगा तो आपको, तो ऐसा तुम्हें याद होगा, हमने इंटीग्रेशन में बताया था आपको कि जो भी पावर होता है एक बढ़ा देते हैं। तो पावर 2 था, एक बढ़ा के कितना लिख दिया, जितना पावर बढ़ा के लिखा उतना यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो ऐसा कर लिया, और जो टी का कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। तो टी का कोफिशिएंट कितना हमारा -1/3, तो -1/3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। किसी को दिक्कत है बता देगा, किसी को भी दिक्कत है बता देगा। ये कैलकुलेशन करना पड़ता है, या फिर अगर आपको किसी को लग रहा है a - b का होल स्क्वायर करके करूँगा तो वहाँ से भी निकल के आ जाएगा। ये खत्म होगी बात। जीरो से 2 सेकेंड्स के लिए ऐसा कर लेंगे। अपर लिमिट रख दो, 25 बार बाहर हो गया, 25 बार बाहर हो गया। अपर लिमिट रख दे रहा हूँ। अपर लिमिट कितना 2, यहाँ पे 2 रख देता हूँ एक बारी। तो 1 - 2/3 कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ पे 1 - 2/3 का पावर 3 माइनस 0 रख दें यहाँ पे, तो 1 का पावर, बोलेंगे लोग, जिनको नहीं समझ में आया बताएंगे। 0 से 2 तक के लिए आर के टर्म्स में ही बात कर रहे हैं। अपर लिमिट रख दोगे यहाँ पे, अपर लिमिट 2 रखोगे तो 1 - 2/3 1/3 हो जाएगा, 1/3 का पावर 3, यहाँ 1/3 का पावर 3 हो जाएगा। और जब लोअर लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा ये, तो 1 का पावर 3। नीचे में माइनस है तो माइनस ही रहेंगे। किसी को कन्फ्यूजन है तो बता देगा। ये -1 है बाहर में, तो माइनस रख देता हूँ यहाँ पे। वैसे भी अल्टीमेटली अगर कभी ज़िंदगी में क्या गया, हीट प्रोड्यूस की वैल्यू निगेटिव आ गया तो समझ लो क्या आती है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। हीट प्रोड्यूस की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। कभी भी हीट प्रोड्यूस की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो कभी अगर बाई द वे गलती से भी तुम्हारा माइनस छूट गया कहीं पे, तो माइनस आने लगा तो समझो तुम कहीं गलती कर दियो। तो आगे देख लेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है, 1/3 का पावर 3 डायरेक्टली 1/27 - 1। जिनको भी कन्फ्यूजन है बताते चलेंगे। डायरेक्टली -25 आर, सिंप्लीफाई कर लोगे, -25 आर इंटू -26/27, माइनस माइनस क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे, फिनिश। 25 × 26 कितना होता है, ये गुना करके बताएंगे लोग। बहुत अच्छा नहीं है नंबर आ रहा, 25, 26, 27 तीनों लोग एक साथ ही आ रहे हैं। वेरी गुड। 650/27, बाकी लोग गुना कर लें। क्लियर हो गया बोल लोगों को। या तो करंट डायरेक्टली दिया हुआ, करंट वेरिएबल डायरेक्टली दिया हुआ, या फिर क्या करने के लिए बोला जा सकता है, तो ग्राफ दिया रहेगा, वहाँ से पहले करंट की वैल्यू निकालो, जहाँ से जहाँ तक जितने टाइम में, तो क्या करना, हीट प्रोड्यूस निकालना, तो इंटीग्रेट कर लेंगे। किसी को कन्फ्यूजन है? या जो दूसरा ऐसा दिए रहते हैं, ये हीट प्रोड्यूस की वैल्यू निकालना, रेसिस्टेंस कंडक्टर का कितना, तो आर ही है, कंडक्टर का रेसिस्टेंस आर दिया हुआ, कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ देख लो। चार्ज फ्लोइंग कर रहा है किसी सिस्टम में, AT - BT²। फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड, निकालेगा लोग। कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ, कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ, आर दिया हुआ। वायर में चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, तो Q = AT - BT²। कांस्टेंट चार्ज है, वेरिएबल चार्ज है, वेरिएबल चार्ज फ्लो कर रहा है। हीट प्रोड्यूस निकालना है, ओके, हीट प्रोड्यूस निकालना। ऊपर देखेंगे लोग, हीट प्रोड्यूस की वैल्यू निकालना, हीट प्रोड्यूस की क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। देखेंगे लोग, कलम बंद कर दें और समझें। बता दिया जा रहा है कि सीधा बोल दिया जा रहा है कि जो आपको यहाँ पे बता दूंगा, ये आपके एग्जाम में सवाल तो वही आएंगे, एक सेंटेंस ही बाहर नहीं होता है। ये आज 1 साल की बात नहीं है, ये 2003 के बाद जब भी एग्जाम हुआ ऐसा ही हुआ। 2003 के बाद जब भी एग्जाम हुआ तो ऐसा ही हुआ कि जो भी क्लास में लिखाएंगे एक सेंटेंस ही बाहर नहीं आया। तो बस इंश्योर ये करना कि हम क्या करें उन्हें, तो उसे समझें और उसे क्या करें, बार बार रिवाइज करें। और एग्जाम में क्या करने के लिए, तो सोल्व कर देने के लिए ज़रूरी है कि हम किस में रहें,
प्रैक्टिस में रहें, क्योंकि अगर प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, तो आपको लगेगा कि ये जानते तो हैं, बताया हुआ तो है, लेकिन हमसे हो नहीं रहा है, या हो भी रहा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो दोनों ही बेकार है, नहीं होना भी बेकार है और टाइम लग जाना ज़्यादा लग जाना भी क्या हमारा, तो बेकार हो गया, क्योंकि हमारा साल तो ख़राब होना ही है। फिर बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? हाँ, टी की वैल्यू तुम्हें आई नहीं दिक्कत, टी की वैल्यू दिया ही नहीं है, तो टी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, तो बोलेंगे देखेंगे यहाँ पे पहले तो चार्ज दिया हुआ, डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे, और जब तक करंट फ्लो करेगा तभी तक हीट पैदा होगा, जब तक करंट पैदा हो लाइक फ्लो करेगा तभी तक क्या पैदा होगा, हीट पैदा होगा। तो क्या करेगा, तो पहले जो ये यहाँ से डिफरेंशिएट करके करंट निकालेंगे और करंट को जीरो कर देंगे, तो टाइम आ जाएगा कितने टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है, और जितने टाइम तक मोबाइल पे बात करोगे ना उतने टाइम तक ये गर्म होता रहता है, जैसे ऑफ कर देते तो गर्म होता है क्या, नहीं ना, तो सेम चीज़ यहाँ बोल रहा है, जितने टाइम तक क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा उतने टाइम तक क्या पैदा होगा, हीट पैदा होगा। तो कितने टाइम तक इंटीग्रेट करना वहाँ से पता चल जाएगा। Q इजिकल टू AT माइनस BT स्क्वायर, हीट प्रोड्यूस निकालना, रेसिस्टेंस R दिया हुआ, हर एक बच्चा देखेगा Q इजिकल टू AT माइनस BT स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर देंगे I की वैल्यू, I इजिकल टू DQ बाई DT, ये T का डिफ्रेंसिएशन 1, B T स्क्वायर का कितना, ट्वाइस T, A माइनस ट्वाइस BT, जीरो कर दें तो टाइम निकल जाएगा, कितने टाइम तक हीट फ्लो कर रही है, कितने टाइम तक हीट प्रोडक्शन हो रही है, तो A बाई ट्वाइस B, जो टाइम खोज रहे थे कितने टाइम तक इंटीग्रेट करूँगा तो उनके लिए टाइम ऐसा आ गया। क्लियर है? अब I भी निकल गया, I की वैल्यू कितनी है हमारी, A माइनस 2BT, A माइनस 2BT, तो इंटीग्रेट कर देंगे I की वैल्यू A माइनस 2BT, तो हीट प्रोड्यूस बच्चा बोलेगा कि I स्क्वायर R डी टी, I स्क्वायर R डी टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से A बाई 2B तक इंटीग्रेट करना है, इसे जीरो से A बाई ट्वाइस B तक इंटीग्रेट करना है। ओके, A जीरो से A बाई ट्वाइस B I स्क्वायर R डी टी, R के टर्म्स में आंसर लाना तो R बाहर ले लें, I की वैल्यू कितना रख दूं, कितना आया था, A माइनस 2BT का होल स्क्वायर डी टी, एंड जीरो से कहाँ तक, जीरो से A बाई ट्वाइस B, जीरो से A बाई ट्वाइस B, किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, जीरो से A बाई ट्वाइस B इंटीग्रेट कर देंगे, ऊपर देगा, ये बाहर R ले लें। अब ये भी क्या था, A माइनस 2BT, पावर कितना है, 2 है, तो एक बढ़ा देंगे और नीचे भी 3 लिखेंगे, और T का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस 2B, तो माइनस 2B से भी क्या करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा लिख लोगे टोटल, और अपर लिमिट से लोअर लिमिट, जीरो से A बाई ट्वाइस B, अपर लिमिट कितना डाल दें, जब अपर लिमिट ठीक है, जब अपर लिमिट यहाँ पर डालोगे A बाई ट्वाइस B तो जीरो हो जाएगा वो। जब पहली बार क्या करोगे, बाहर ले लो, माइनस ले लेता हूँ, R ले लेता हूँ, नीचे कितना लिख लूँ, 6B ऐसा लिख लूँ। अब अपर लिमिट रख रहा हूँ A माइनस 2B, T के जगह पे कितना डाल दूँ, T के जगह पे A बाई ट्वाइस B डाल दूँ, पावर 3, माइनस T के जगह पे कितना डाल दूँ, जीरो डाल दूँ, तो ऐसा बन जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन तो बताएगा, तो ये कैंसिल आउट हो, A माइनस A कितना हो गया, तो R बाई 6B, और कितना, ये जो है तो ये जीरो हो गया पहला वाला टर्म, तो बचा क्या, माइनस AQ, तो कितना आ गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारा, प्लस AQ R बाई, जो भी रहेगा तो ऑप्शन टिक आउट कर लोगे तुम, AQ R बाई 6B तुम्हारा जो है हीट प्रोड्यूस की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे बोला जा रहा है कि या तो ग्राफ से करंट दिए रहेंगे या चार्ज का फॉर्मेट दिए रहेंगे, ग्राफ से दिया रहेगा तो इक्वेशन बना के तो इंटीग्रेट करेंगे, और चार्ज में दिया रहता तो डिफरेंशिएट करके तो इक्वेशन बना के तो इंटीग्रेट करेंगे। तो आगे हम लोग मूव कर रहे हैं, तो हीट प्रोड्यूस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, हीट प्रोड्यूस की वैल्यू पावर में, तो मूव कर जा रहे हैं। हीट प्रोड्यूस वाले एक ऐसा सवाल भी देख लेंगे, बहुत फेमस सवाल है ये, H इक्वल टू कितना, I स्क्वायर
आर इंटू टी, या फिर इसको क्या लिखा था अभी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो इसका एक एप्लीकेशन होता है, बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में कि क्या करें। तो ऐसा ले, दो हीटर्स होते हैं, क्या होता है हमारे पास, दो हीटर हैं, हीटर ए है एंड हीटर बी है। और स्टोरी क्या होती है, तो एक बकेट ऑफ वाटर हमें चाहिए मॉर्निंग में, क्या चाहिए, तो एक बकेट ऑफ वाटर चाहिए। क्या चाहिए हमें, एक बकेट ऑफ वाटर चाहिए। तो एक बकेट ऑफ वाटर जो हीटर ए से गर्म कर रहे हैं, पहले हीटर से गर्म कर रहे हैं, फर्स्ट हीटर से गर्म कर रहे हैं, ठीक। तो हीटर ली उठाया, बकेट ऑफ वाटर रखा उसके ऊपर, वो प्लग इन करा और छोड़ दिया, हाँ या नहीं, कुछ पार्टिकुलर टाइम में क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। हीटर ए जब यूज करते हैं, ठीक। हमारे के रूम में दो दो हीटर हैं, एक बी हीटर भी है। तो मैं बोलना चाहिए हीटर ए से जब गर्म करते हैं तो टाइम कितना लगता है, T1 लगता है। कितना टाइम लगता है, किसी पार्टिकुलर डे हमें मूड करता है सेम एक ही बकेट ऑफ वाटर गर्म करना, वही मेंस है। तो फिर से हमने क्या किया, बकेट ऑफ वाटर लिया, हीटर बी लिया और मेंस को कनेक्ट किया, कितना टाइम में गर्म हो जाता, T2 टाइम में गर्म हो जाता। उतना ही टेम्परेचर गर्म करना, समझ आई बात। तो T2 टाइम लगता है। इंडिविजुअली ए हीटर से गर्म करते हैं T1 टाइम, और बी हीटर से गर्म करते हैं T2 टाइम। इंडिविजुअल एक हीटर ए से गर्म करते हैं टाइम T1 और बी हीटर से गर्म करते हैं। तो यहाँ पे इस फार्मूले से यूज करोगे तो क्या देखोगे इधर, आगे की स्टोरी कौन बताएगा। आगे की स्टोरी होती है कि दोनों हीटर्स को एक बार सीरीज में जोड़ दो और तब सेम बकेट ऑफ वाटर को गर्म करो, और दोनों हीटर्स को एक बार किस में जोड़ दो, पैरेलल में, और सेम बकेट ऑफ वाटर को गर्म करो। तो टाइम में सीरीज में जोड़ देंगे तो कितना टाइम लगेगा, पैरेलल में जोड़ देंगे तो कितना टाइम लगेगा, समझ आई बात नहीं है। तो बच्चा बच्चा देश में जानता है कि दो हीटर्स हैं ए एंड बी, ऊपर देख लेगा रिजल्ट बता, ए एंड बी दो हीटर्स हैं, टाइम ए से कितना लग रहा है T1 और बी से कितना लग रहा है, दोनों किस में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया, दोनों किस में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया। तो सीरीज में जो टाइम लगता है T1 प्लस T2 हो जाती है, कितनी हो जाती है। तुम्हें इच्छा थी कि कुछ तो कारनामा करेंगे, लेकिन क्या हो गया ये, तो सीरीज में क्या होगा, तो T1 प्लस T2 टाइम हो जाएगा। जबकि उसी दो हीटर्स को किस में जोड़ दें आप, पैरेलल में। तो टाइम जो पैरेलल में कितना आता है, तो डेट भी T1 T2 बाई T1 plus T2। तो पैरेलल में क्रांति आई, टाइम क्या लगेगा, तो T1 T2 बाई T1 प्लस T2, मतलब क्या होगा, दोनों अकेले अकेले जो गर्म करने में टाइम लग रहा था उससे क्या आ जाएगा, ये टाइम छोटी टाइम आ जाएगी। तो कैसे प्रूव करते हैं देख लो, स्टोरी कहाँ तक बताया था अभी आपको। एक हीटर ए जो है टाइम कितना लेता है T1, और हीटर बी कितना टाइम लेता है T2, दोनों किस में जोड़ दिया, सीरीज में, या फिर दोनों के पैरेलल में जोड़ दिया। टाइम का फार्मूला आपको याद हो गया, टाइम का फार्मूला आपको याद हो गया। देख लेंगे इधर कैसे ये आता है, तो वो देख लेते हैं। ये कैसे आता देख लोगे, सेम बकेट ऑफ वाटर को गर्म कर रहे तो हीट अमाउंट ऑफ हीट क्या चाहिए हमें, सेम ही चाहिए। और हमारा सोर्स क्या, मेंस क्या हमारा सेम है। तो बेसिकली ये दोनों कांस्टेंट है इस फार्मूले में। तो यहाँ से क्या आपके पास से रिजल्ट निकल के आ जाएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा। उसी एक वाटर को बकेट ऑफ वाटर को गर्म कर रहे तो हीट की वैल्यू जो चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए हमें, सेम चाहिए। और वो मेंस हमारा क्या है वही, तो मेंस जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे वो भी क्या हमारा सेम है। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू टी, रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो हम जानते हैं कि दो हीटर्स को सीरीज में जोड़ोगे तो हीटर के किस पार्ट से हमें मतलब होता है, हीटर बोले या फिर बल्ब बोले या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बोले, हमें उसके कॉइल का रेसिस्टेंस से मतलब होता है। बेसिकली इन डिवाइसेस में क्या होता है, एक कंडक्टर होता है, उसका अपना क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। वो क्या करता था, पोटेंशियल को ड्रॉप करवाता है, या पोटेंशियल का जब ड्रॉप होता है तो क्या होता है, वहाँ एनर्जी का तो कंजम्पशन होता है। तो उस पार्ट में मैं तो इंटरेस्ट होता है। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि किसी भी टाइप का डिवाइस में क्या होता है, उसका अपना एक रेसिस्टेंस होता है, वो भी अभी आपको आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। फिलहाल आपने देख लिया कि बकेट ऑफ वाटर गर्म करने में आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, तो दोनों को अगर सीरीज में जोड़ोगे तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में कितना होता था, तो टी इक्विवेलेंट सीरीज में कितना आ जाएगा। तो ये T1 प्लस T2 फार्मूला आपको दे दिया गया। जैसे R इक्वल टू R1 प्लस R2 यूज करते हैं, टी सीरीज इक्वल टू T1 प्लस T2 यूज कर लेंगे। सीरीज में T1 प्लस T2 और पैरेलल में क्या होता था हमारा 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। कल कुछ फार्मूले भी बताया गया था, लोगों को याद हुआ नहीं हुआ, किसका फार्मूला बताया था, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 R लिखवाया था लोगों को।
एक दो फार्मूले पहले से याद रखें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में जैसे घुसेंगे बहुत सारे फार्मूले आ जाते हैं। अब फार्मूले को याद रखना प्लस क्या करना, हमें टाइम को भी तो कम करना होता है। क्यों कम करना होता है? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि तुम क्या करते हो, 2-3 महीने तक इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ दो, क्या करते हो, और वहाँ पे क्या पूछ लेते हैं कि लाइक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। तुमने कितने महीने पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैट? 2 महीने लगा के पढ़ा। अब पूछ लिया क्या उसने, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। जो एक दिन भी नहीं पढ़ा वो भी करके आ गया। तुम 2 महीने पढ़ के गए तो फिर लॉस हो जाएगा ना तुम्हारा। इसलिए हमें जो कुछ फार्मूले थे स्ट्रीट फॉरवर्ड पहले से याद किए रहे हैं, और बाकी जो वहाँ पे जो कंटेंट है तो उसको हम देखेंगे उस कंटेंट का, क्योंकि जैसे बता दिया कि कुछ चीज़ें जो तुम करते हो एग्जामिनर को पता होता कि वो जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट बच्चा बहुत मेहनत से पढ़ा होगा, या लाइन मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन बहुत पढ़ता है लोग, 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक पढ़ते रहते हैं। वन डायमेंशन या इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में जानता है कि जैसे बच्चा जो है तो किसी भी टाइप का तो तैयारी करो, 11वीं में हो या 12वीं में हो या फिर तो रिपीट में कर रहा हो, तो क्या करता है लंबी टाइम तक इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ता है, लंबी टाइम तक मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ता है। तो उसमें 2 चीज़ करते हैं, या तो क्या करते हैं, हाँ, या तो इजी क्वेश्चन दे देंगे, बहुत डिफिकल्ट तो कम ही देते हैं, वैसे बहुत डिफिकल्ट तो नहीं देते हैं, बट वो यही करते थे कि उसको ख़त्म ही कर दो, उसका कंपटीशन ख़त्म कर दो, इसलिए आसान क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे इस पर देखा हो ना 1357911 दे दिया। केजरीवाल का नियम जो नहीं पढ़ता, कहीं रात में एग्जामिनेशन के दिन जो है कि रात में ट्रेन में बैठ के अंदर भी पढ़ रहा होगा कि हाँ, तो या रास्ते में प्लेटफॉर्म पे भी एग्जामिनेशन में हॉल में जाने के पहले प्लेटफॉर्म पे भी रिवाइज करते रहता, तो वहाँ भी रिवाइज कर लिया होगा 1357911 किसी भी किताब में लिखा रहता, तो वो भी टिक करके आ गया होगा। समझ आई बात नहीं है? कोई 3-4 महीने तक मोशन नहीं पढ़ता रहा तो वो भी टिक करा होगा। या समटाइम्स होता है कि जो रात में पढ़ के गया उसको कन्फ्यूजन कम होती है, टिक कर देता है कि हमने तो इतना ही पढ़ के आया। और जो 3-4 महीने तक पढ़ के गया तो वो काफ़ी बार सोचता है कि 1357911 टिक करें या 14916 वाला टिक करें। समझ आई बात नहीं आई कि हमने बहुत मेहनत करा इस पर। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो फार्मूले आपको लिखवा दिया गया इलेक्ट्रोस्टैट में, तो उसको याद करते रहें, क्योंकि वो फार्मूले कभी ना कभी तो आपको याद करना ही पड़ेगा। वहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि हॉलो कंडक्टर में क्या होता है, तो फील्ड एंड फोर्स क्या होता है हमारा, 0 होता है। चले टी पैरेलल वाली याद हो गया वो लोगों को, जल्दी से बता देगा। 2 हीटर्स है, इंडिविजुअल टाइम इतने इतने, तो सीरीज और पैरेलल में टाइम की वैल्यू बता दें, जल्दी से आंसर बता देंगे लोग। T1 T2 इंडिविजुअल दिया हुआ 10, देखते हैं जल्दी कौन बता पा रहा है। 10 सेकंड लगता है, 40 सेकंड लगता है, ये 10 मिनट 40 मिनट, 40/5 इसमें 50 सेकंड, 50 सेकंड उसमें, और सीरीज में कितना हो जाएगा, सीरीज में 50 सेकंड, इसमें 1 सेकंड। और पैरेलल समझ आ गया वो लोगों को, तो आइडेंटिफाई कर लोगे। यहाँ पे तो एक तो यहाँ से भी सवाल की पॉसिबिलिटी होती है, प्रीवियस ईयर में तो पास्ट में पूछा हुआ ही है। बाकी जो पहले हमने हीट की वैल्यू निकाला वो सभी सवाल पूछे गए हैं। आगे हम लोग मूव करते हैं। आगे में तो देखेंगे क्या होता है किसी भी डिवाइस के लिए बल्ब क्या यूज कर लें, बल्ब। मैं बोलना चाहिए बल्ब हमने नाम लिया, क्या नाम लिया हमने, बल्ब। बल्ब की जगह पे तो कुछ दूसरा तुम यूज कर सकते, हीटर यूज कर सकते हो। बल्ब की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, बल्ब भी देखा होगा, बल्ब जब जलता तो बर्न आउट करने के बाद गर्म हो जाता वो, या हीटर भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता। तो दोनों में जो है तो बल्ब में जो फिलामेंट होता है छोटा होता है, और इसमें क्या होता है मल्टीपल फिलामेंट लगे होते हैं, तो इतना ही फर्क होता है। बाकी जो है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग क्या करते हैं, बल्ब जब खरीदोगे, मैं बोलना चाहता हूँ बल्ब हो, हीटर हो, या और भी कोई अप्लायंस हो, फैन हो या एसी हो, डीसी हो, कुछ भी हो, हर एक हमें उससे मतलब नहीं होता, हमें उससे मतलब नहीं होता कि कितने वाट का एसी मिला है और कितने वाट का फ़ैन मिला है, कितने वाट का, इनसे हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब होता है, इनमें कितना रेसिस्टेंस है, इसमें कितना रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस के लिए अभी भी फार्मूला लिखा था, पावर P = कितना मत लिखा था अभी भी, तो V²/R। मैं बोलना चाहता हूँ बल्ब हो, बल्ब कभी खरीदा है आपने, सुने चुप रहेंगे, इनको बोलने देंगे, कभी खरीदा बल्ब, कभी नहीं खरीदा, देखा है मतलब देखने का मतलब दूर से या पास से देखा है, उसको पढ़ा भी है कुछ, उस पर लिखा रहता है कौन सा कंपनी का बल्ब है, सिस्का।
आपने वो नहीं पढ़ा कौन सा कंपनी का? कोई कंपनी का नाम जानते हो जो बल्ब बनाते? चुप रहेंगे बाकी लोग, कुछ नहीं सुनेंगे। बल्ब किसी भी कंपनी का खरीदा होगा तो उसमें लिखा रहता है कि कितने बल्ब का, तो इतने वाट और इतना वोल्ट लिखा रहता है। बल्ब में ही नहीं, ये डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसके पीछे जाके देखोगे तो उसमें भी लिखा है इतना वाट और इतना वोल्ट, इतना वाट एंड। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले लो, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में क्या होगा तो मेंशन होगा इतना वाट एंड इतना वोल्ट। उसका मीनिंग समझोगे? उसका मीनिंग क्या होता है? तो उतना वोल्ट दोगे, उतना वोल्ट दोगे तो उतना पावर देगा, वो आउटपुट देगा। और आउटपुट किस फॉर्मेट में देगा? इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस, इन टर्म्स ऑफ। मैं बोलना चाहता हूं बल्ब पे क्या लिखा रहता है? तो वाटेज एंड वोल्टेज लिखा रहता है। उस वाटेज एंड वोल्टेज को क्या बोलते हैं? स्पेसिफाइड वाटेज एंड स्पेसिफाइड वोल्टेज। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफाइड वाटेज एंड स्पेसिफाइड वोल्टेज। वाटेज लिखा रहेगा, वोल्टेज लिखा रहेगा। इसका क्या क्या मीनिंग समझा? बल्ब पे भी लिखा रहता है, हीटर पे भी लिखा रहता है। रॉड खरीदा होगा ना, तो रॉड में जब परचेज करने जाओगे तो बोलेगा कि 2000 वाट का रॉड है। कितने वाट का? 2000 वाट का। तो उसका प्राइस जो है तो अलग बताएगा। और तुम बोलोगे कि मुझे तो मेरा बजट कम है, तो बोलेगी 1000 वाट का है। कितना है? तो 2000 वाट वाले अगर कितना था 3000 मांग रहा होगा, तो 1000 वाट वाले कितना बोलेगा? 1500 दे दो। समझ आई बात नहीं है? या तुम्हें चाहिए बोलोगे कि नहीं हमें और भी तो कम वाट का चाहिए, हमारा बजट और भी कम है। समझ आई बात नहीं? तो बोलेगा और कम का नहीं, आप और कम का तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए गर्म करने में। तो ऐसा तो यूटिलाइजेशन होता है। तो मैं बोलना चाहता बल्ब में क्या लिखा होता है? वाटेज एंड क्या लिखा रहता है? वाटेज एंड वोल्टेज का मतलब क्या होता है? वाटेज एंड वोल्टेज का मतलब क्या होता है? वाटेज एंड वोल्टेज का मतलब क्या होता है? देखोगे इधर, वाटेज एंड वोल्टेज का मतलब सुन लोगे, उतना वाटेज जितना वोल्ट लिखा हो उतना वोल्ट दोगे तो उतना वाट पावर देगा। समझ आई बात नहीं है? बल्ब खरीदने के बाद तुम्हें 100 वाट का बल्ब लाया। कितने वाट का बल्ब लाया? 100 वाट का बल्ब लाया। और तुमने जलाया तो डिम जला, जलाया तो क्या जला? डिम जला। मतलब क्या? जितना वोल्टेज उस पर लिखा चाहिए था उतना नहीं मिल रहा, जितना वोल्टेज चाहिए उतना नहीं मिल रहा, इसलिए क्या जल रहा है? वो डिम जल रहा। समझ आई बात नहीं आई? तो 3 बातें सुनेंगे। जितना वाटेज बल्ब पे लिखा हुआ है, जितना वोल्टेज, उतना वोल्टेज दोगे तो उतना वाटेज देगा। अब कम वोल्टेज दोगे तो कम वाटेज देगा, डिम जलेगा। एग्जैक्ट उतना ब्राइटनेस कब देगा? उतना ही वोल्टेज अप्लाई करोगे। और अगर ज़्यादा वोल्टेज दे दोगे तो उड़ जाएगा, ज़्यादा वोल्टेज दे दोगे तो फट जाएगा, ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो क्या हो जाएगा? वो समझ आ गया होगा? तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूज कर जाना। बल्ब क्या कर गया? फ्यूज कर गया। तो फ्यूज होने का तो लाइक मैकेनिज्म पता हो गया होगा कि स्पेसिफाइड वोल्टेज से ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो क्या कर जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट पे तो उसका क्या होता है? लिमिटेशंस लिख होते हैं। तो इसे क्या बोलते थे? स्पेसिफाइड वाटेज एंड स्पेसिफाइड वोल्टेज। तो मैं बोलना चाहता हूँ, देख लोगे P इक्वल टू कितना बताया था? तो P इक्वल टू V स्क्वायर आर, या R इक्वल टू कितना? V स्क्वायर बाई P। इसको क्या लेते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ से, काफ़ी लोग बाद में हमें बोलते हैं ऐसा कि क्या कि जूल सेटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या बल्ब का टॉपिक आपने पढ़ाया ही नहीं। बल्ब का टॉपिक से हमें क्या मतलब होता है? बल्ब का रेसिस्टेंस निकालना। बल्ब का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब बल्ब को क्या करेंगे? या तो बल्ब 3 ही चीज होगा, या तो फूटेगा, या एक्चुअल ब्राइटनेस भी जलेगा, या डिम जलेगा। ये 3 ही पार्ट होंगे। अब बार बार बल्ब को ना दिखाऊंगा, ना समझ आई बात? अब क्या करूंगा? जो बल्ब रहेगा उसका रेसिस्टेंस निकाल लूंगा। कैसे निकाल लूंगा? इससे पहले भी जितनी बार रेसिस्टेंस मैंने दिखाया है, मतलब क्या था वो? और बल्ब ही था, लोड ही था। बल्ब को ही लोड बोलते हैं, लोड को ही बल्ब बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। मैंने अभी आने के बाद भी यहीं से स्टार्ट किया ऐसा। तो ये ऐसा दिखाएं या ऐसा दिखाएं, एक ही बात है। ऐसा दिखाने के बाद बोलेंगे इस बल्ब का रेसिस्टेंस इतना हो गया,
तो पहले क्या कर रहे थे, डायरेक्ट रेसिस्टेंस की वैल्यू दी होती थी, अब क्या कर रहे हैं, पहले निकाल लेंगे बल्ब का, क्या निकाल लेंगे, स्पेसिफाइड वाटेज और स्पेसिफाइड वोल्टेज से क्या निकाल लेंगे, बल्ब का रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। अब जैसे रेसिस्टेंस यूज होता था कि सीरीज में वोल्टेज का डिवीजन और पैरेलल में करंट का डिवीजन, तो वैसे यहाँ पे भी काम करेंगे। समझ नहीं आया कुछ, तो बल्ब का काम देख लिया। ऐसा देख जल्दी से बताते, दो बल्ब का कंपेरिजन करें, बल्ब का अपना वाटेज और वोल्टेज दोनों का पहले तो रेसिस्टेंस निकालना है आप लोग। दो बल्ब डिफरेंट कलर के बल्ब आते हैं, उस कलर में ना जाए, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये बल्ब है, देखें ऐसा, ये लाल बल्ब है, पीला बल्ब है, उसको कोई फर्क नहीं है। हमें एग्जाम में क्या चाहिए, तो एग्जाम में लिखा रहेगा बल्ब ब्लैक एंड वाइट ही आता है, एग्जाम में कलरफुल आ रहा है आजकल, ब्लैक एंड वाइट ही आ रहा है। हाँ बल्ब जैसे एग्जाम में भी रहता ना बनाया हुआ क्वेश्चन पेपर में, ब्लैक एंड वाइट ही रहता है, तो ब्लैक एंड वाइट ही यहाँ देख लें। अगर कलरफुल आता तो कलरफुल ही दिखा देते तुम्हें। तो डेट विल 220 वोल्ट कितना ऑनलाइन होना है इस पर ये, हाँ जेई वाले में तो कलरफुल आएगा। पहले ऑनलाइन वाले में भी तो ब्लैक एंड वाइट ही आता था पहले, आजकल कलरफुल क्यों होंगे। पहले तो ब्लैक एंड वाइट ही आता था, हाँ अब कलर आ जाता है। चलिए मोदी सरकार की ये देना, जल्दी जल्दी दोनों का रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। हाँ रेशियो वैल्यू जो निकालें जल्दी जल्दी, इंडिविजुअल R1 एंड R2 की वैल्यू निकालें। दो बल्ब है, एक 25 वाट 100 वाट का 220 वोल्ट। रेसिस्टेंस इंडिविजुअल R1 R2 निकालना, रेशियो नहीं निकालना है, सिर्फ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेज बताना है। वो भी क्वेश्चन से मिल जाते हैं समटाइम्स, R1 पता करो R2 पता करो। एक तुम्हारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ जहाँ लिखा हुआ USA में एक बल्ब है, उस पर ऐसा लिखा हुआ, तो USA का बल्ब हो या इंडिया का बल्ब हो, कैसे रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। 11 484 और फर्स्ट का 1936। बहुत आसान है वह, V² करना था या V²/P कर लें, R केवल V²/P। ये रेसिस्टेंस R2 की वैल्यू वोल्टेज स्क्वायर 220 वोल्ट 220 वोल्ट बाई वाटेज, वाट कितना, ये दोनों को हटा देंगे, 1000 484 R1 की वैल्यू वोल्टेज स्क्वायर 220 बाई 25 तो 1936। यही आ रहा, कुछ और आ रहा, जैसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा। तो रेसिस्टेंस R1 R2 की वैल्यू दोनों बल्ब का निकाल लिया, दोनों बल्ब का तो आइडेंटिफाई कर लिया। तो जल्दी देख लेंगे। अब दूसरी बात बोली जा रही है आपको, इन दोनों में कौन सा बल्ब पसंद आया आपको, कौन सा बल्ब पसंद हुआ, 100 वाट का या 25 वाट का, 25 वाट वाला इनको पसंद आ रहा है, 25 वाट वाला पसंद आ रहा है। ओके सीधे दूसरा सवाल होता है, पहले तो एक रेसिस्टेंस पता कर लिया, क्या पता कर लिया आपने, ध्यान दे। आप बोला कि इन दोनों बल्ब्स को घर पे तुमने बल्ब लाया, क्या लाया तुमने, बल्ब लाया, और इनमें तो ये सोर्स अप्लाई कर दिया, इसके क्रॉस कितना, तो 110 वोल्ट का तो वोल्टेज अप्लाई किया, कितने बल्ब का, बैटरी का बल्ब कनेक्ट किया, 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। पावर आउटपुट निकालोगे, 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, P आउटपुट पावर बताओगे, और इसको भी कितने से कनेक्ट कर दिया, 110 से आउटपुट पावर निकालोगे। किसी एक दोनों में निकालने फिलहाल, बाकी किसी एक में ही पूछा जाता है, बट दोनों का तो प्रैक्टिस करवाते तो ये आउटपुट पावर निकालने के लिए बोलते हैं। आउटपुट पावर निकालो, कितना सप्लाई दिया जा रहा है,
तो 110 वोल्ट, तो कितना आउटपुट पावर देगा वो बल्ब? तो P इक्वल टू कितना कर लोगे, वी स्क्वायर बटे आर, 1/16 वी स्क्वायर बटे आर। यहाँ पे कौन बताएगा, आर निकाल चुके हो तुम। इसमें पहले निकाल देता हूँ कितना हो गया वोल्टेज स्क्वायर, ये 110 ये यहाँ भी, तो वोल्टेज स्क्वायर 110 बाई वी स्क्वायर बटे आर। आर की वैल्यू इसका कितना निकाला है लोगों ने, 44 into 4. इसकी आर की वैल्यू 484, हाँ बोलो कितना आ जा रहा है, ये 25 वाट आ रहा है। मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ से, डिम जलेगा या ज़्यादा ब्राइटनेस दे रहा है, डिम जलेगा। यही तो बोला था कि कितना जलाते, 220 वोल्ट का बल्ब था, 220 वोल्ट मिलता तो कितना पावर देता वो, 100 वाट। तुमने दिया कितना उसको, 110 दिया, तो डेफिनेटली क्या जलेगा, डिम जलेगा। तो डिम जलेगा तो कितना डिम जलेगा, तो जो पावर आउटपुट देगा कितना देगा, 25 वाट ही देगा। कितना देगा वो, 25 वाट का ही पावर देगा। और ये 6.25 समझ आया कुछ, बोल पूछा जाए 4 ऑप्शन, या तो पावर में पूछे तो 25 वाट, और ऐसा ब्राइटनेस तो एक्चुअल स्ट्रेंथ पे जलेगा, कम जलेगा ज़्यादा जलेगा तो क्या बोलेंगे, तो लेस ब्राइटनेस के साथ जलेगा, लेस ब्राइटनेस देगा, ब्राइटनेस विल बी लेस देन द ओरिजिनल। समझ आई बात, मतलब ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करता है, सप्लाई वोल्टेज पे। जो एक्चुअल उस पर रेटेड वोल्टेज से सप्लाई कम रहेगा, जो लिखा हुआ उसमें वोल्टेज है तो उसका रेटेड वोल्टेज बोलते हैं, स्पेसिफाइड वोल्टेज। तो रेटेड वोल्टेज से अगर कम रेट दोगे तो क्या जलेगा वो, डिम जलेगा। उतना ही रेट दोगे तो उतना ही ब्राइटनेस देगा, और ज़्यादा रेट दे दोगे तो उड़ जाएगा। क्लियर हो गया लोगों को, तो बाकी तुम्हें समझ में आ गया प्रोसेस। पहले तो रेसिस्टेंस निकालते हैं, फिर तो कितना आउटपुट दे रहा है वो निकालते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे भी निकाल लिया होगा लोगों ने इस वाले के लिए, तो वी स्क्वायर बटे आर। ये काम कर लेंगे, बता दिया कि ये सवाल हैं किताबों में, पूरा पूरा तो बेसिक से स्टार्ट कर दिया गया। आउटपुट पावर वोल्टेज स्क्वायर बाई आर कितना, 1936, 484 इंटू 4 आ रहा था ये। जैसे भी सिंप्लीफाई कर लिया होगा लोगों ने, तो 6.25 वाट। बात क्लियर हो गई पूरी तरह से। तो दो तरह का सवाल आपको बता दिया कि ब्राइटनेस निकालो, पहले तो क्या करना, बल्ब का रेसिस्टेंस निकालो, फिर जो सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है उसके अनुसार से क्या निकाल लेंगे, उसका पावर निकाल लेंगे। तो ब्राइटनेस कितना देखो पता चल जाएगा। शुरू में क्या निकालना था, एक क्वेश्चन होता है रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने का, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने का, रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने का, तो वो भी निकाल दिया गया, फिर ब्राइटनेस भी निकाल दिया गया। अब आगे देखेंगे, आप जो है तो क्या करना होता है, ब्राइटनेस बढ़ना या घटना उसके टेस्टिंग कर रहे हैं। ब्राइटनेस का बढ़ना और घटना देखिए, ध्यान दोगे, या तो सभी का रेसिस्टेंसेज निकाला था हमने, तो अलग अलग R1 R2 आ रहा था, एक तो वो था, और दूसरा क्या था, आइडेंटिकल बल्ब होते हैं। क्या होते हैं हमारे, आइडेंटिकल बल्ब होते हैं। देखिएगा इधर, आइडेंटिकल बल्ब है, आइडेंटिकल बल्ब है, आइडेंटिकल बल्ब है। आइडेंटिकल बल्ब का मतलब क्या हो गया, सारे का रेसिस्टेंस बराबर, सारे बल्ब का रेसिस्टेंस आइडेंटिकल हो गया। 4 ही बल्ब लिया। अब इसमें बोला रहा है कि किसका किसका पावर ब्राइटनेस बराबर है, बस इतना दिखा दियागा। आइडेंटिकल बल्ब है तो रेट नहीं देगा, मतलब मानना है क्या, सबका रेसिस्टेंस बराबर है। सवाल क्या है हमारा कि इनमें से कौन सा बल्ब जो है तो क्या करेंगे, तो किन 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 बल्ब की ABCD नाम दे, ABCD, A और D का सेम होगा, B और C। किन बल्ब्स का ब्राइटनेस, या ऐसा अगर डिस्टिंग्विश कर दो, छोड़ देख लो इधर देख लो, एक और यहाँ लगा देता हूँ, एक और लगा देता हूँ, BCDE लगा देता हूँ एक बल्ब। यहाँ भी एक बल्ब है। तो ये पूछा था कि ब्राइटनेस का तो रेशियो निकालो या ब्राइटनेस का कंपेरिजन करो, कौन कौन बराबर है, ज़्यादा है कम है, ऐसा दिख रहा होगा। 5 बल्ब दिख रहा है लोगों को। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, आइडेंटिकल है तो क्या कर लेंगे हम लोग, बोलेंगे ये एक रेसिस्टेंस R हो गया, ये कितना हो गया रेसिस्टेंस 2R एंड R का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा ये। तो बेसिकली हमारे पास तीन रेसिस्टेंस हैं, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है और एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है और एक रेसिस्टेंस यहाँ पे, 3 लोग हैं।
ये वैल्यू जो है तो इसकी आर मान लेते हैं, इसकी आर मान लेते हैं, तो इसकी कितनी है आर, 2 और 1 का 2/3, 2/3 ऐसा कुछ हो गया। ये बल्ब ए है, ये बल्ब डी है, और ये जो है तो इसके क्रॉस। सुनेंगे, ये सुनने वाली बात होती है, ये सुनने वाली बात है कि ओब्वियसली आपको दिख रहा है कि जब वोल्टेज डिवीजन होगा तो रेसिस्टेंस का डायरेक्ट रेशियो में होता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज का डिवीजन होगा, यहाँ पे और यहाँ पे सेम वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और यहाँ पे तो यहाँ पे अगर 1 मानते हैं, यहाँ 1 मानते हैं, तो यहाँ पे तो 2/3 कितना ड्रॉप होगा, 2/3 होगा। समझ नहीं आया, डायरेक्ट रेशियो में डिवीजन होता है। तो और जो ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। आइडेंटिकल वैल्यू तो है ही ना, तो सबका रेसिस्टेंस तो हमने निकाल लिया। तो फिलहाल जो है तो ये इस कम्बिनेशन का तो 2R/3 इसका आर हो गया, इसका आर हो गया। वोल्टेज का डिवीजन तो यहाँ पे मानते हैं भी, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कम या ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ कम, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इन दोनों का ब्राइटनेस क्या होगा, सेम होगा। इन दोनों का कंपटीशन में क्या होगा, इन दोनों का सेम होगा, और इसका क्या होगा, इसके क्रॉस जो होगा तो कम होगा। समझ आई बात। तो मतलब बी सी ई तीनों ही डीम जलेंगे, ए एंड डी के रिस्पेक्ट में तीनों ही क्या डालेंगे, क्योंकि बी के अक्रॉस भी तो 2/b के अक्रॉस जो इसके क्रॉस आएगा वही बी के अक्रॉस होगा, और यहाँ पे तो और उनका बंटवारा हो जाएगा तो और कम हो जाएगा। ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करता, तुम ही बताओ। ब्राइटनेस कैसे निकालते हैं, बोलो V²/R से निकालते हैं। V कौन होता है, जो उसको सप्लाई मिलता है। तो यहाँ पे जो सोर्स है, तो जो भी सोर्स से तो वोल्टेज आएगा, तो हम रेशियो बात कर लेंगे, हम वैल्यू नहीं की बात करें। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस का डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे रेसिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे वोल्टेज का रेशियो क्या रहेगा। अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना, 10 वोल्ट, और यहाँ पे 10 × 2/3 20/3 मतलब सब 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, ऐसा ठीक है। तो अब बोलेंगे कि यहाँ पे पावर तो वोल्टेज स्क्वायर/R, तो जितना यहाँ वोल्टेज स्क्वायर/R यहाँ पे और यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। तो इन दोनों का ब्राइटनेस क्या मिलेगा, सेम चमकेगा। वो दोनों क्या चमकेंगे, जबकि जो है यहाँ पे इस कम्बिनेशन का वोल्टेज कम आ रहा है, तो इस कम्बिनेशन, ये कम्बिनेशन कम चमकेगा, कम चमके। तो ये कम्बिनेशन किसका क्रॉस है, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस। जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा उतना ही इसके क्रॉस होगा, मतलब ये जो है तो कम चमकेगा। और इसमें जो है दोनों में बढ़ जाएगा और वोल्टेज, ये दोनों सीरीज में है, तो 2/3 वोल्टेज है तो 1/3 और बढ़ जाएगा, तो ये और डिम हो जाएगा। E एंड C एक जैसे जलेंगे, और E एंड D सबसे ज़्यादा जलेंगे, उससे कम जलेगा B, और सबसे कम E एंड C, सबसे कम E एंड C। ऐसे कंपेयर करने, पावर को कंपेयर करने क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे ही नहीं, कहाँ तक रहेंगे ये क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट तक रहेंगे। कहाँ तक रहेंगे, या जैसे ना ये बोलते हैं ये जो लिख क्या हमारा, तो ये सर्किट जो है तो क्लासिकल सर्किट है, पुराना सर्किट है, ओल्ड सर्किट है। ये कौन सा सर्किट हम लोग पढ़ रहे हैं, और लॉजिक गेट्स जो होता है कौन सा सर्किट होता है, तो मॉडर्न है, डिजिटल सर्किट है, इसी का एनालॉग है बेसिकली वो। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जो क्या करते हैं यहाँ पे जो सीरीज कम्बिनेशन होता है, कौन सा कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन कब काम करता है, दोनों जब कनेक्टेड होगा तभी काम करेगा। अगर एक डिसकनेक्टेड होगा तो काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो सीरीज कम्बिनेशन को वहाँ पे क्या बोलते हैं, एंड गेट। अब पैरेलल कम्बिनेशन को और गेट बोलते हैं। समझ आई बात नहीं है। सीरीज दो डिवाइस है ना, दो लोग के सीरीज में जोड़ दोगे, दो लोगों को बैक टू बैक को जोड़ दोगे, तो दोनों बैक टू बैक अगर सही से कनेक्टेड है तो वर्क करेगा सर्किट। अगर एक भी तो डिस्कनेक्ट हो गया तो सर्किट वर्क करेगा क्या,
तो सीरीज में दोनों कनेक्टेड है तभी वर्क करता है, एक ही कंडीशन में वर्क करेगा जब दोनों क्या हो, दोनों डिवाइस तो कनेक्टेड हो, ठीक है, तभी वो सर्किट वर्क करेगा। तो ऐसे ही कहाँ पे होता हमारा, तो एंड गेट में भी ऐसे होता है कि दो एंड गेट में दोनों इनपुट क्या हो, हाई हो, 1 and 1, तभी आउटपुट मिलता है। अगर कोई एक लो हो तो आउटपुट नहीं मिलता, या दोनों लो हो तो आउटपुट नहीं मिलता। तो बोलते सीरीज सर्किट जो है इक्विवेलेंट टू किसका होता है हमारा, तो सीरीज सर्किट इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट। अब पैरेलल सर्किट में क्या होता है, यहाँ पे एक भी R1 R2 में कोई भी एक कर रहा है वर्क तो क्या करेगा, वो कर जाएगा। सीरीज और पैरेलल तो भाई याद हुआ है या नहीं हुआ अभी तक, सीरीज ऐसा बोलते बैक टू बैक। तो अगर एक भी क्या हमारा एक कोई डिस्कनेक्ट कर दें, एक भी डिस्कनेक्ट कर देंगे दूसरा काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इस सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग। मैं बोलना चाहता हूं कि बल्ब का काम है, ये सर्किट हमें कहाँ तक जरूरत पड़ती रहेगी, तो वहाँ तक ट्रांजिस्टर तक या फिर लॉजिक गेट्स तक अंतिम तक जरूरत पड़ता रहेगा। इसलिए समझ लें ब्राइटनेस वगैरह वहाँ तक की जरूरत पड़ेगी। एसी तक में, एसी में कैपेसिटर में हर एक जगह पे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होगा तो वहाँ पे दिखा देगा बल्ब। तो बल्ब का ब्राइटनेस मेजर करने का एक तरीका होता है। तो ब्राइटनेस कैसे मेजर करते हैं, तो सप्लाई वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस का रेशियो से, V²/R से ही पावर में से मेजर करेंगे। अब वोल्टेज का डिवीजन करना जानते हैं आप, सीरीज में वोल्टेज का डिवीजन होता है, पैरेलल में किसका डिवीजन होता है, करंट का डिवीजन होता है। ए बी सी ऐसे कुछ बल्ब्स दिखा दिए, किसको समझ में आया, आ गया, बोलोगे साहब एक पॉइंट बोलोगे, चुप रहेंगे, बाकी लोग इनको बोलने देंगे। पहले बोलोगे कि बैटरी से तो लाइक रेसिस्टेंस से बल्ब जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दिया, तो पहले क्या करेंगे हमें, लाइक कंपेरिजन करना है ब्राइटनेस का। तो पहले हर एक बल्ब में तो वोल्टेज का डिवीजन कर लेंगे। तो वोल्टेज का डिवीजन करेंगे तो एक बल्ब का R हो गया उधर, इधर R हो गया, और बीच में 2R/3 आ गया इक्विवेलेंट। आप बोलेंगे कि जितना वोल्टेज ए में होगा उतना ही डी में होगा, तो उन दोनों में ब्राइटनेस सेम मिलेगी, बट यहाँ ब्राइटनेस कम मिलेगी। ये यहाँ पे कम मिलने का मतलब यहाँ पे कम होना, मतलब बी में ब्राइटनेस कम होगी और ए और सी में और कम हो जाएगी, उसका भी वोल्टेज हाफ हो जा रहा है। रेसिस्टेंस तो सबका क्या हमारा सेम ही है, तो वोल्टेज के तो रेशियो में डिवाइड होगा, तो पावर V²/R होता है। पावर क्या होता है, R, पावर V²/R। तो वोल्टेज हमने पता कर लिया, सबका R सेम है, तो V² के रेशियो में बढ़ जाएगा, हाँ या नहीं। तो अगर वैल्यूज लिखना होगा तो क्या लिख लोगे तुम, यहाँ पे कितना हो गया हमारा वोल्टेज। अगर वोल्टेज की बात करें, टोटल वोल्टेज ऐसा ले लूँ, देखिए इधर टोटल वोल्टेज मैं ले लेता हूँ ऐसा, ये लेता हूँ कितना, तो डाटा भी 5V/3, देखते रहेगा तो यहाँ V बढ़ जाएगा, यहाँ V बढ़ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2V/3, बांट लोगे इतना ही होता ना। V1 + V2 + V3 = V होता है, तो V + V + 2V/3 = कितना हो जाएगा, सही है गलत है, V + V + 2/3 सही है गलत है। तो 8V तो 8V/3 बंटवारा कर लेंगे, कितना हो गया हमारा V + V + 2V/3, तो बंटवारा करेंगे तो कितना हो गया 8V/3। 8V/3 को कैसे बंटवारा कर लोगे, अभी भी आ गया ना, बट देख लो यहाँ पे रेशियो अगर निकालना होगा, कुछ जगह पे रेशियो पूछ रहता है, बस लेकिन ऑब्जेक्टिव में इतना ही चांस है कि ब्राइटनेस का तो बता दो किसका किसका ब्राइटनेस बराबर होगा, कितना कम होगा ज़्यादा होगा, तो उसी से एलिमिनेट कर लोगे। अगर वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया रेशियो बताओ ABCD सबका, तो ब्राइटनेस का रेशियो बताएं, ब्राइटनेस का क्या बताएं, तो ए का लिख रहा हूँ, ए का लिख दो, ए का V²/V², R तो सबके लिए सेम ही है, और B का तो B का बच्चा देगा, B में तो 2V/3, तो कितना हो जाएगा 4V/9², और C और E में तो 1/3 हो जाएगा, तो C = E = 1/9 V², सब में आएगा, V² तो सब में आएगा। अगेन D में कितना V², D में अगेन कितना इतना, तो रेशियो कितना डाल दोगे 1:2। ABCD AD इन सभी का रेशियो तो मैनेज कर लोगे तुम, AD BC E, हाँ जी, रेशियो में कन्फर्म लाना चाहोगे तो 1:4/9 1:4
1/9 इज टू 1/9। तो क्या कर ले हम लोग, 9 से ऊपर नीचे यहाँ गुना कर ले, 9/9। तो रेशियो में सब जगह नीचे से क्या हट जाएगा, 9:9 ऐसा जो ऑप्शन होगा टिक आउट कर लेंगे। अगर वैल्यू चाहिए तो अदरवाइज लेस और मोर में ही पूछे रहते हैं वो, तो वहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो ऐसे करके निकालते हैं। बल्ब बल्ब बल्ब, एक ही लाइन में काम होता है वोल्टेज के उसके क्रॉस निकालने और उसके पावर में, तो फिर ब्राइटनेस पता कर लें। किसी को दिक्कत है बता देगा। ब्राइटनेस की एक और चर्चा ऐसा कर लें आप, एक बल्ब है, 2 बल्ब हैं, एक और बल्ब है, ऐसे 4 बल्ब लगा लिया आपने। पहले क्या था, ये बंद है, बाद में खोल दिया गया, तब ब्राइटनेस का कंपैरिजन करना फिर से। देखो किसका घट गया किसका बढ़ गया। पहले क्या मारा, बंद है, ABCD ऐसे बल्ब है, 4 बल्ब है। पहले क्या हमारा पूरा सर्किट क्या हमारा क्लोज्ड है। या तो पहले सर्किट क्लोज जाएगा बाद में खोल देगा, या बाद पहले खुला हुआ बाद में क्या कर देगा, बंद कर देगा। जैसा किया जाएगा उसके अनुसार से काम कर लो। क्लियर है ये। तभी फिर से क्या कर लें, ऊपर देख लेंगे लोग। अभी सबका ब्राइटनेस में तो देखोगे इसके क्रॉस वोल्टेज जितना होगा और इसमें तो इसकी कितनी रेसिस्टेंस है, ये R है और ये कितना है, तो कहाँ ज़्यादा वोल्टेज होगा, तो ए में तो एक ही ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, इन सभी क्या होगी, ए से कम होगी, ठीक है। ये फिर से कर लिया आपने। अब क्या पूछा जाएगा हमें, नहीं अब जो है कि अब डिस्कनेक्ट करके पूछा जाता इससे, और अभी जो ब्राइटनेस है ना इन सभी बल्ब का ABCD बल्ब का जो ब्राइटनेस है, ठीक है। ये सर्किट ये है, हाँ जी, डी को डिस्कनेक्ट कर दिया, या डी को डिस्कनेक्ट कर दें, या फिर बी और सी वाला चैनल को डिस्कनेक्ट कर दें, जिसकी मर्जी हो उसको डिस्कनेक्ट कर दें। जैसा सवाल में दिया रहेगा, तो मैं लॉजिक समझा दे रहा हूँ कि लॉजिक ये करना है, और बाकी जैसा उसमें तो ऑप्शंस बनाएंगे तो तुम वहाँ पे तो यूज कर लोगे। सी ऊपर देख लेंगे लोग, देख लेंगे आपके। हमने किसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ये वाला पार्ट को डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ, ये वाला पार्ट को डिस्कनेक्ट कर दिया हमने, ये वाला पार्ट को डिस्कनेक्ट कर दिया। देख लें डिस्कनेक्ट कर दिया तो किसकी ब्राइटनेस खत्म हो जाएगी, पहले जो है तो ABCD सब जल रहा था, ये ज़्यादा ब्राइटनेस पे जल रहा था, बाकी लोग कम ब्राइटनेस पे जल रहे थे, ए के रिस्पेक्ट में कम जल रहे थे। बाद में क्या होगा, तो अब देखो इधर देखेंगे, अब बोलेंगे किसका कम हो गया किसका बढ़ गया, तो ऐसे पूछा जाता है। देखेंगे यहाँ पे समझेंगे। पहले क्या था हमारा, अगर V वोल्ट लोगे वहाँ पे, अगर टोटल जो है हमने क्या कर लिया, तो ऐसा वोल्ट ले लिया। अगर यहाँ पे तो कितना वोल्ट ले लिया, तो डाट V वोल्ट ले लिया, तो यहाँ कितना था, तो V/2 या कितना, अगर V वोल्ट लेंगे, ये पूरा रेजिस्टेंस कितना हमारा 2R/3। तो ये क्या हमारे पास बेसिकली 2 रेजिस्टेंस है, एक R है और एक कितना 2R/3। V वोल्ट को दोनों में बांट दें तो कौन से रेजिस्टेंस से कौन से रेशियो में बढ़ जाता है, डायरेक्ट रेशियो में। तो कितना आ जाएगा ये 3/5 भी, और कितना आ जाएगा ये 2/5 भी, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये समझ आ गई बात है। डायरेक्ट रेशियो में बंटवारा कर लोगे, हाँ साहब बंटवारा हो गया आपसे। ऊपर में क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, उसमें निकालने के ऊपर में R और नीचे R + 2R/3, तो 3/5 हो जाएगा भी, उसमें इतना हो जाएगा, इसमें इतना हो जाएगा। शुरू में ऐसा था 60% यहाँ पे था, यहाँ पे 40% था। कितना था यहाँ पे 40% का मतलब कहाँ पे 40%, 40 में तो 40% यहाँ था, इधर यहाँ 40% था, यहाँ पे 40%, 40% यहाँ, 20% यहाँ पे 20%। समझ आ गया कुछ। वहाँ पे कितना 60% और 40% यहाँ, 40% यहाँ, 40% यहाँ, यहाँ 20, यहाँ 20। अब जब इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तब क्या हो गया, तो ये तीनों किस्मों का आपस, ये तो 0 हो गया,
ये तो इसका ब्राइटनेस कम हो गया, पहले जल रहा था बंद ही हो गया थी तो डिक्रीज तो कर ही गया ये। बाकी अब क्या है तो 100% को कितने भाग में बांट दिया, 1/3 ये 30%, 33% यहाँ पे, 33 यहाँ, 33 यहाँ, 33 यहाँ, 33 यहाँ, 33 यहाँ, 33 यहाँ। पहले यहाँ पे कितना मिल रहा था 60 से कितना हो गया 33%, तो ये डिम हो जाएगा। और जबकि पहले यहाँ पे कितना था 20 और 20, यहाँ पे अब कितना हो 33, तो इनकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी पहले के रिस्पेक्ट में। ब्राइटनेस का कंपैरिजन करना, बल्ब के क्वेश्चन बता दिया। दो परेशानी आती है। अल्टरनेटिंग करंट जब मैं पढ़ाता रहा तो तब काफ़ी बच्चे बोलने आते हैं कि सर अपने बल्ब के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं। बल्ब का मतलब किससे होता है, रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब जितना सीरीज और पैरेलल के जितने क्वेश्चंस करे थे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। या पहले सीरीज और पैरेलल के जो क्वेश्चन करे थे बल्ब के ही थे, बस वहाँ पे नाम नहीं लिया जा रहा था। नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा था कि उसको बार बार बल्ब बनाएंगे तो अननेसेसरी का तो टाइम कंजम्पशन होगा, इसलिए उसको लोड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसी भी डिवाइस को किस में डाल देते हैं, लोड में कन्वर्ट करके हम अपना काम करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसी का काम होना, रेसिस्टेंस का ही काम होना वहाँ पे। ब्राइटनेस किसका बढ़ गया किसका घट गया समझ आ गया लोगों को, बता दोगे तुम, समझ में आ गया पूरा पूरा, बताओगे कैसे कैसे किया, बोलो स्टार्ट करो। सर सबसे पहले हमने पूरा सर्किट देखा तो उसमें वो 3/5 के रेशियो 3/5 और 2/5 में बट रहा था वोल्टेज। हो गया, जब वो पैरेलल में लगा हुआ था, जब पूरा ये सर्किट कनेक्टेड था तो यहाँ पे 3/5 यहाँ पे 2/5 आ रहा था। 3/5 मतलब टोटल का 60% वहाँ खा रहा था, और यहाँ पे 40% अकेला खा जाएगा और 20 बढ़ जाएगा यहाँ पे सीरीज में, तो ऐसा हो रहा था। बाद में डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये तो जीरो हो गया, इधर ये जीरो हो गया तो ये क्या होगा, तो डिम हो गया, तो बंद ही हो जाएगा। तो पहले के रिस्पेक्टिव से कम हो गया, उसके रिस्पेक्टिव इसको कंपेयर करते हैं कि ऐसा करते रहने से क्या फर्क पड़ा। तुम काफ़ी बार ना ऐसे तुम घर पे अपना डिवाइसेस चला रहे होगे और तुम जो है कि अगर गीजर ऑफ करोगे तो देखो अदर डिवाइसेस का ब्राइटनेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसा फ्लक्चुएशन देखा नहीं कि देखा कभी। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा डिस्कनेक्ट उसको डी को कर दिया तो बाकी लोगों पे क्या फ्लक्चुएशन आएगा, किसका बढ़ जाएगा किसका घट जाएगा, समझ आई बात नहीं आई। ऐसा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है घर पे भी। ऐसा फील हुआ कभी आपको कोई डिवाइस बंद करता है तो दूसरे की ब्राइटनेस बढ़ जाती है, ऐसा भी नहीं फील हुआ? अरे है तो हमेशा होता रहा। अभी जो है इसको बंद कर दें तो इसकी भी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, इतना ही दिख जाता तुरंत। ये तो कॉमन आउटपुट है, कहीं भी दिख जाएगा आपको। सर उसमें एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा ही नहीं, 60 40 फिर 20 20 तो 140 नहीं होगा। हैं उसी को बांट रहे हैं ना, नहीं 40 का टोटल का 60-40 हो गया। अब ये 40 इधर है और इधर भी 40 है पूरे में। पोटेंशियल डिफरेंस पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसके क्रॉस भी 40 वोल्ट है और इसके क्रॉस भी 40 वोल्ट है पूरे में। वो 40 60 प्लस 40 नहीं होगा, 60 प्लस 40 एक ही बार होगा। उन दोनों के लिए काम करेगा, उसके दोनों के लिए पावर लेना 20%। पावर आप पावर पावर नहीं वोल्टेज। वो पर पावर के लिए तो फिर से स्क्वायर करके, बट जैसे पीछे केस में निकाला था ना तो ऐसे रेशियो में कन्वर्ट करोगे। जैसे पीछे निकाला था ना कि 20% में कर लिया, अब यहाँ पे फिर से हमने करा था ऐसा, तो पावर के लिए यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट करके देखोगे कितना जा रहा है वो पावर, किसमें कितना जा रहा है। टोटल जो रेशियो ले लिया ना, अब रेशियो में बताओगे टोटल का कितना परसेंट इसमें है, इसमें कितना परसेंट है, ज़्यादा परसेंटेज नहीं हो जाएगा। टोटल पावर यहाँ से निकालने के टोटल एलिमेंट में कितने पावर गए, इन सभी को जोड़ देंगे तो इसमें कितना पावर थी, इतना बटे टोटल कर देंगे, इतना बटे इतना परसेंटेज, ऐसे पावर करके परसेंटेज बता सकते हैं आप। समझ आई बात नहीं आई? वो 60 प्लस 40 ही रहेगा। समझ आई बात नहीं आई? ऐसे जो ऐसे कोई ऐसा कोई पेयर है तो कोई किसी हस्बैंड ने बोला कि मेरा एक बच्चा है, वाइफ ने बोला मेरा एक बच्चा है, तो टोटल कितने फैमिली में आदमी हुए, 3 ही रहेंगे ना यार। ऐसे
हाँ ये बोल रहा है कि एक बच्चा, इसका भी एक बच्चा है और इसका भी एक बच्चा है, तो बच्चा तो एक ही है ना, उसी बच्चे को दोनों लोग है, तो वो लेकर क्लेम कर रहे हैं, उसी 40 वोल्ट को दोनों क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है। तो 40 एक प्लस एक बच्चा दो बच्चा नहीं कर लेंगे। ये ब्राइटनेस आप कर लेंगे ना काम, तो ऐसे भी इस पे सवाल एक तो हमने इसको डी ऐसा कर दिया। ये तो लोग एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट करने के चक्कर में लगे रहते हैं। नया प्रिंसिपल नहीं बनाना, जो प्रिंसिपल है उसी को समझना है बस। ये जल्दी से इसमें बता दें आप, किसका ब्राइटनेस बढ़ेगा किसका घटेगा। आपको तो पता हो गया था पहले, वहाँ 60% है, 40%, 20%, 20%, अब कितना हो गया, तो ये गायब हो गया, तो 50 एंड 50, उसका कम हो गया, ए का कम हो गया और डी का बढ़ गया। समझ आ गई बात। तो एक मजेदार क्वेश्चन ले लें, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा। क्या बताया जा रहा है, तो दो बल्ब है, कौन बल्ब फ्यूज करे, ध्यान सुन लेंगे। बल्ब ऑफ जो 25 वाट और 50 वाट में, तो बल्ब ऑफ लोअर वाटेज विल गेट फ्यूज्ड। सवाल होता है हर एक किताब में दिया होगा, ए एंड बी दो बल्ब हैं, कौन सा फ्यूज करेगा, कौन सा फ्यूज करेगा, कौन सा फ्यूज करेगा, कौन सा फ्यूज करेगा। दो बल्ब हैं, 440 वोल्ट में जोड़ दिया गया। बल्ब के अपनी अपनी रेटिंग क्या थी, ये 100 वाट एंड तो 220 वोल्ट और 25 वाट 220 वोल्ट। क्या बोला, बल्ब ऑफ लोअर वाटेज विल गेट फ्यूज्ड। लोअर वाटेज वाला बल्ब क्या होता है, फ्यूज होता है, प्रूव करने जा रहा हूँ। 4 ऑप्शन दिए थे, क्योंकि ये बल्ब है, एक बल्ब ए है, दूसरा बल्ब बी है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। बल्ब ए और बल्ब बी का रेटिंग दिया रहेगा और सवाल क्या पूछा जाता है, 440 वोल्ट में जोड़ दिया तो कौन सा बल्ब फ्यूज कर जाएगा, कौन सा बल्ब क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा। तो क्या याद रखेंगे, तो बल्ब ऑफ लोअर वाटेज विल गेट फ्यूज्ड। फ्यूज होने का लॉजिक क्या होता है, जितना वोल्टेज लिखा है उससे ज्यादा वोल्टेज अगर अपीयर हो गया तो फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे जो है तो क्वेश्चन ये है कि विच विल फ्यूज, विच बल्ब विल फ्यूज, कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा, कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा, कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा। बहुत आसान है, ऊपर देगा। आप कौन बताएगा इसके बारे में, इसका तो इसका रेसिस्टेंस कितना निकाल लिया था आपने, इसका निकाल लिया था 484 और इसका कितना निकाल लिया था आपने 1936। इसको अगर 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 इसको आर मान लें तो इसका कितना हो ले, ये 4R लिखा हुआ, 484 को आर मान ले तो 1936 कितना मारा है, कितना वोल्टेज लगा दिया, 440 वोल्ट। 440 वोल्ट में इतना कितना खपत होगा, तो R बटे R प्लस 4R इंटू 440, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा 88 वोल्ट। कितना वोल्ट। अब V2 कैसे निकालूंगा, V2 कैसे निकालूंगा, V2 कैसे निकालूंगा, या तो 440 में से 88 माइनस कर दें, या तो 440 में से 88 माइनस कर दें तो V2 निकल जाएगा। या दूसरा क्या तरीका है, तो ऊपर निकालेंगे 4R बाई 5R इंटू 440, तो 352 आ जाएगा। तो किसमें आवश्यकता से अधिक मिल गया, कितना वोल्ट तक ये जिंदा रहता, 220 वोल्ट तक जिंदा रहता। तुमने कितना डाल दिया इसमें 352। तो फ्यूज करेगा या ब्लास्ट कर जाएगा, तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो समझ आ गया वो लोगों को। 220 के जगह पे तुमने कितना डाल दिया उसमें, अगर कोई आदमी 220 रोटी खा सकता है, अगर 352 रोटी डाल दोगे तो क्या कर जाएगा, उसका पेट फट जाएगा। पेट क्या हो जाएगा, फट जाएगा। कोई हर एक चीज का लिमिट है। समझ आ गया वो लोगों को, उसका लिमिट है, उससे ज्यादा डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ओबियस है। तो यही बोला जा रहा है कि यही लॉजिक है। तो बल्ब ऑफ लोअर वाटेज विल गेट फ्यूज्ड। ये क्वेश्चंस रहते हैं, ए और बी दो बल्ब है तो कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा, तो बल्ब ऑफ लोअर वाटेज विल गेट फ्यूज, बल्ब ऑफ लोअर वाटेज विल गेट फ्यूज। क्लियर हो गया वो लोगों को। तो इसमें जो बचा हुआ तो कल कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट जो है देख लेंगे, जो कुछ फार्मूले देख लें फटाफट, बातचीत नहीं करेगा, 2-3 फार्मूले ले लें आप इलेक्ट्रोस्टैट के, बाकी तुरंत छुट्टी हो गई आपकी।
कुछ फार्मूले ले लें, वो फार्मूले हमारे काम के ही हैं, वो फार्मूले हमारे काम के हैं। आप ये उसको दे तो याद करते चले। ये 3 फार्मूले फिर से दे रहा हूँ, यहाँ तक कल दे दिया गया था। ये लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 r फार्मूला दे दिया गया था। बाकी डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक स्फीयर के लिए लें तो स्फीयर के लिए देख लें, कलम बंद करके सुन लें, बस आपके पास हर एक किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा। एक पॉइंट चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड k q बटे r स्क्वायर होता है। या क्या है, हॉलो स्फीयर है, उसके सेंटर से r डिस्टेंस भी k q बटे r स्क्वायर होता है। हॉलो स्फीयर के 3 नाम होते हैं, हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, स्फेरिकल सेल या खोखला गोला। 4 नाम बोल दे, हिंदी में क्या बोलेंगे, खोखला गोला, कंडक्टिंग स्फीयर, स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फीयर। या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एक नया आता है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, उसको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोलते हैं या डाइलेक्ट्रिक स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो इन तीनों ही केस में बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, k q बटे r स्क्वायर होती है। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सुन लिया होगा लोगों ने, हर एक लोगों ने ये बचपन में पढ़ा होगा। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, k q बटे r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड gm बाई r स्क्वायर, gm बाई, ऐसा आपने सुना होगा। तो वही आप यहाँ पे भी कर रहे हैं। या फिर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट m बटे r स्क्वायर, म्यू नॉट m बाई, तो ऐसा रेगुलर फार्मूला k q बटे r स्क्वायर, पॉइंट चार्ज हो या हॉलो स्फीयर हो या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो, इनका नाम हम सुन लिया होगा। अब बच्चा बच्चा देश में जानता है इनके बारे में कि जो है क्या होता था, अंदर में हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर में होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है। तो ये फार्मूला एक याद रह जाएगा ना, एक फार्मूला याद रख लोगे। अब बाहर में सबके लिए एक ही जैसा लिखा दिया गया, एक ही जैसा लिखा दिया गया, और अंदर में हॉलो स्फीयर के अंदर हर एक बच्चा जानता है, देश का हर एक बच्चा जानता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ये बदनाम है एग्जाम में आने के लिए, ये वाला भी बदनाम है और ये वाला भी बदनाम है। एग्जाम में तो ऑलमोस्ट हर एक साल रहते रहते, या तो ग्रेविटेशन में पूछ लें या यहाँ पूछ लें, या तो ग्रेविटेशन में पूछ लें या यहाँ पूछ लें। तो अंदर में कितना होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही क्या होता है अंदर में, 0। और करस्पॉन्डिंग हॉलो स्फीयर के लिए ग्राफ खींचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस का, तो अंदर में 0 आएगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, और फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया होगा लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी तो 0 और सरफेस पे k q बटे r स्क्वायर, हॉलो स्फीयर के लिए। ये काफी लोग बाद में जाकर अगर अभी से याद करते रहेंगे तो क्या होगा, एग्जामिनेशन आते आते आपको इतनी बार रिपीट हो जाएगा कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अदरवाइज लोग कंफ्यूज होते हैं कि हॉलो स्फीयर पूछ रहा है या कंडक्टिंग स्फीयर पूछ रहा है या फिर क्या कर पूछ रहा है, तो स्फेरिकल सेल पूछ रहा है। तो ये तीनों एक ही चीज होता है, ये हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग स्फीयर, सभी क्या हमारे, तो एक ही चीज होता है। बच्चे सुना होगा चार्ज कहाँ पे होता है, कंडक्टर पे होता है, तो कंडक्टर के बाहर ही आ जाएगा, कंडक्टर पे कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। पानी देखा है, पानी, पानी गोलगप्पा में कहाँ आता है, अरे सरफेस में चला जाता है, सब दौड़ के कहाँ चला जाता है, समझ आती बात नहीं है। कंटेनर को उल्टा कर दो तो पानी कहाँ जाता है, ऊपर रहता है या नीचे आ जाता है। तो ऐसे बोलेंगे कि चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे चढ़ जाता है, तुरंत जो है जैसे मौका मिलेगा चार्ज कहाँ फ्लो कर जाएगा, कंडक्टिंग स्फीयर में तो अंदर में चार्ज होता ही नहीं है। इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर इज चार्ज फ्री, इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर इज, कंडक्टर के अंदर चार्ज होता ही नहीं है, तो फील्ड कितना होगा, क्योंकि फील्ड बनाता ही कौन है, समझ में आता होगा लोगों को। तो ये दिखा दिया आप लोगों को, ये क्या दिखा दिया, वो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और सरफेस पे कितना, इतनी बार आपको बता दिया कि जो आपको इतनी बार ये सब चीज रिपीट करवा दीजिएगा, अभी तो स्टार्ट ही हुआ, इतनी बार रिपीट होगी, इलेक्ट्रोसाइट खत्म होते हैं या फिर अंतिम जाते जाते इतनी बार रिपीट होगी कि आप ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। सुन लें और वैसे क्या करने की कोशिश करें, याद रखने की कोशिश करें, किसी से पूछताछ कर लेंगे, बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके लिए उसके लिए इसके लिए, समझ आई बात नहीं है। तो क्या बता दिया गया कि अंदर में 0 और बाहर में, ये किसके लिए लिखा हुआ, उल्टा भी सवाल पूछो, ये ग्राफ किसके लिए होता है, हमने हॉलो स्फीयर के लिए ग्राफ बनाया, उल्टा पूछा रहता है ये ग्राफ किसके लिए, 4 नाम ऑप्शन दिया रहता, समझ आई बात नहीं आई। तो किसके लिए दिया बनाया हुआ ये, तो अंदर में तो एक बार लिख लेंगे, अंदर में तो क्या हो गया, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर में, तो सेंटर से x डिस्टेंस पे k q x बटे r q, और सेंटर पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेंटर पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है बता देगा,
के क्यू एक्स बटे आर क्यू। ओके, इसमें कल करते हैं आगे, कल क्लास है आपकी।